हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एडोब इलिस्ट्रेटर। इसके बेसिक सीखेंगे कि हम ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ में लाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस आइकन पे क्लिक कर देता हूँ एडोब इलिस्ट्रेटर के। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। मैं आपको इसमें इस सॉफ्टवेयर में शुरू से सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से। देखिए जब भी हम इलिस्ट्रेटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले दो ऑप्शन आएंगे, एक न्यू और एक ओपन। तो सबसे पहले न्यू पे चलते हैं। न्यू में क्या है, हम अपना कोई भी साइज़ नया रख सकते हैं। और ओपन में ये है कि हम कोई भी पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं। अब न्यू है, देखिए ये रीसेंट है, ये मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। ठीक है, सेव्ड है। यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे अपना ये सेव्ड भी कर सकते हैं। अब आते हैं मोबाइल में। देखो ये बने बनाए प्रीसेट होते हैं, ये एक्चुअली हमें इसमें टाइप नहीं करना होता। बस इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखो डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ मेरा ओपन हो जाएगा। मोबाइल का जो साइज़ है वो ओपन हो गया, देखो ये। फिर इसको मैं यहाँ से इसको विंडो क्लोज करता हूँ, फिर मैं न्यू पे जाता हूँ। तो ऐसे ही ये बने बनाए प्रीसेट्स हैं। जैसे मोबाइल के प्रीसेट अलग हैं, वेब के अलग हैं, प्रिंट के अलग है, साइज़ ये साइज़ आपको मिल जाएंगे बने बनाए। इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फिल्म एंड वीडियो का ले लेते हैं, 1920 1080। अब ये 4K वीडियो का भी आ गया, 3840 2160। तो मतलब 8K भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, प्रीसेट से हमें पता चल जाता है कि कौन सा साइज़ हमें रखना है। चाहे आर्ट का रख लीजिए, चाहे वेब का रख लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ रखना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यू से। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे, प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे दिया। जैसे मैंने दे दिया क्लास 1। देखो जैसे ही मैंने क्लास 1 दिया, थोड़ा गैप दे देता हूँ, क्लास 1 दिया। देखो और उसके बाद सबसे पहले मैं विड्थ देखता हूँ और हाइट देखता हूँ। देखो ये विड्थ मेरी 1366 है, हाइट मेरी 768। ठीक है, और हम हमेशा पिक्सल्स में ही काम करते हैं इस, लेकिन हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंचीस और पिक्सल्स। चाहे तो हम इंचीस में भी काम कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम ऑनलाइन वर्क दिखाते हैं तो पिक्सल्स में ही दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो पिक्सल ही रख लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा पिक्सल होते क्या हैं। देखो सबसे पहले विड्थ में रख लेता हूँ 1920। देखो ये मैंने 1920 रख ली। ठीक है, और हाइट रख ली 1080। ये मैंने वीडियो का साइज़ रख लिया। अब देखियो, अब देखो इस वीडियो साइज़ में मेरे को यहाँ पे पिक्सल्स हो गए। यहाँ पे आर्ट बोर्ड, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आर्ट बोर्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी सिर्फ 1 ही रख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए 1 रख लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। कलर मोड देखिए, RGB CMYK के। RGB ऑनलाइन कलर होते हैं जो डिजिटल होते हैं। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन कलर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक का ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, तो वो सब RGB में आते हैं, जो ऑनलाइन कलर हम देखते हैं। और जो प्रिंटिंग कलर होते हैं, जैसे किताब का प्रिंटिंग कलर, जैसे कोई सामने दीवार पे पेंटिंग देख ली, तो ये सब CMYK कलर में आते हैं। जो प्रिंट होगा वो CMYK होगा, जो ऑनलाइन हम कोई भी डिजिटल कलर देखेंगे वो RGB। ठीक है, तो अभी हम RGB रख लेते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन ही करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आर्टबोर्ड इसका 1 रखता हूँ। ठीक है, 1 रखता हूँ तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं क्लास 1 यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। देखो यहाँ क्रिएट करते ही यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरी एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब देखो यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल भी आ गई। इसका साइज़ अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़ा शो कर रहा है, क्योंकि ये एक इसमें जो है इमेजेस सारी वेक्टर होती हैं। और अब देखते हैं क्या करना है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको छोटा करने का साइज़ यहाँ से है। देखो सबसे पहले व्यू में चलते हैं, इसके साइज़ को छोटा करते हैं, जूम इन जूम आउट, यानी कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल प्लस माइनस। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके देखते हैं। देखो ये हो गया जूम। अब क्या करना है, देखो ये मेरा साइज़ है 1920 विड्थ, और यहाँ से नीचे 1080 हाइट। ये वीडियो साइज़ मैंने ले लिया। ठीक है, और देखो आर्टबोर्ड मेरा अभी 1 ही था, तो इसका मतलब और छोटा कर देता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा। देखो देखो इतने ये पूरा एरिया है डॉक्यूमेंट का। देखो इस एरिया के अंदर सिर्फ मेरा एक ही आर्टबोर्ड है, ये वाला आर्टबोर्ड है जो मेरा साइज़ है वीडियो का। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 रखा था। अब एक काम करता हूँ, मैं दोबारा इस पर चलता हूँ, फाइल न्यू में। देखो फाइल न्यू में गया, साइज़ वही रख लेता हूँ 1920 1080। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसके आर्टबोर्ड को 2 कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, क्रिएट, तो 2 हो गया। देखो अब अगली देखो यहाँ पे मेरी दूसरी वेलकम स्क्रीन ओपन हो गई है, दूसरी विंडो। देखो ये पहली विंडो में मेरा एक था, यानी कंट्रोल प्लस करता हूँ तो देखो एक बार रिसेट, देखो 1920 1080 साइज ये था। और सेकंड में देखो यहाँ मेरे 2 आर्टबोर्ड आ गए हैं। तो यानी मैं चाहूँ तो एक साथ 2 पे वर्क कर सकता हूँ। ये मेरा पहला, ये मेरा सेकंड। हम चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, 4 आर्टबोर्ड। अब एक काम करते हैं, फाइल में जाता हूँ, फिर न्यू में जाता हूँ, आर्टबोर्ड में यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसका नेम नहीं देते, नेम देंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी 4 ही कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 1
2 3 4, देखो यहाँ मेरी 3 विंडो ओपन हो गई है। पहली में मेरी फर्स्ट है, पहले एक आर्टबोर्ड है, सेकंड में मेरे 2 हैं, तीसरे में मेरे 4 हैं। जैसे जैसे हम न्यू करते जाएंगे नई विंडो ओपन होती जाएगी। देखो अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस विंडो को क्लोज करना है। ये इसको अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टबोर्ड क्या है। ठीक है, रीनेम आप अपने आप करते रहिएगा, इसलिए हम 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, आर्टबोर्ड मैंने 1 रख लिया। और कलर मोड RGB, मैंने बताया था ऑनलाइन कलर जो भी है डिजिटल RGB होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। और क्रिएट करने के बाद पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 विंडो ओपन हो गई है मेरी। ठीक है, दोनों का साइज़ एक है। आर्टबोर्ड ये भी 1 है। देखो यहाँ पे RGB प्रीव्यू, यहाँ पे RGB प्रीव्यू, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करके फिर करता हूँ फाइल न्यू, और यहाँ पे करता हूँ CMYK, तो देखो यहाँ क्या करना है मुझे, क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा CMYK, यानी ये प्रिंटिंग वाला मेरा काम चलेगा, यहाँ पे मेरा ऑनलाइन वाला। अब हम चाहें तो दोनों वक्त कर सकते हैं साथ साथ। CMYK अलग मोड है और RGB अलग मोड है। अब इन दोनों विंडो को एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ही विंडो रख लेते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर सीखने में हमें आसानी हो, क्योंकि इलिस्ट्रेटर है। अब इसमें सारा जो है वेक्टर इमेजेस का काम है, ये सब वेक्टर है, जो भी काम होगा वेक्टर में होगा, यानी पिक्सलेट नहीं होगी इमेज, कोई भी वर्क करेंगे वो पिक्सलेट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्लास 1 के नाम से वो सेव किया था 19201080। ठीक है, फाइल न्यू। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, हम चाहें तो अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं साइज़, और अपना आर्टबोर्ड जितना मर्जी रख सकते हैं। और यहाँ पे कलर मोड में हम कोई भी रख सकते हैं, CMYK या फिर वो। अब एक काम करते हैं, मोर सेटिंग में चलते हैं। मोर सेटिंग में क्या है, अगर आप यहाँ पे आर्टबोर्ड बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये एग्जाम्पल दे रहा है कि आपको कैसे कैसे रखना है, ग्रिड कैसे, मतलब आर्टबोर्ड का कैसे कैसे रखना है। एक काम करते हैं, पहले 4 में कर देता हूँ आर्टबोर्ड, यानी अगर मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ 4 आर्टबोर्ड मेरे क्लियर ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो पहला आर्टबोर्ड मेरा यहाँ रहेगा, सेकंड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, यानी जेड की शेप में मेरे चारों रहेंगे। इसमें मेरी एन की शेप में रहेंगे, देखो पहला ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा उसके साथ, चौथा नीचे। और इसमें मतलब अब देखो ये बता रखा है कि कैसे कैसे आर्टबोर्ड कैसे कैसे यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे शो करेंगे। तो हम जैसे भी करें, अभी 4 रहने देते हैं। अभी इसको वही देखो कलर मोड ये आ गया RGB। रेस्टर इफेक्ट आप डाल सकते हो 300, हाई क्वालिटी डाल सकते हो। और प्रीव्यू मोड अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, जब तक आप बेसिक समझ जाएंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बेसिक पे ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं, अभी कैंसिल ही कर देते हैं, और इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने न्यू ले रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं न्यू के बाद ओपन, Ctrl+O। जब भी मैं ओपन करूँगा, यानी पुराना, जैसे कोई पुरानी इमेज है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये इमेज मैंने ओपन कर दी। तो अब इसको मैं छोटा करूँगा तो Ctrl-, और एप्पल में होगा Command-। देखो अब ये साइज़ बाहर आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट दबा के अगर मैं करूँगा तो परफेक्ट साइज़ अंदर आ जाएगा। मैं शिफ्ट दबा के इसको स्केलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो शिफ्ट दबा के किया मैंने, तो ये उसके अब अंदर शो कर रहा है साइज़ के। अब ये काम करता हूँ, फिर Ctrl+ करता हूँ। देखो अब ये मैंने ओपन की है, यानी जो मेरी पुरानी फाइल्स हैं, या जैसे इमेज है, कोई भी पुराना वर्क है जो मैंने इलिस्ट्रेटर में कर रखा हो, तो मैं उसके लिए ओपन करूँगा। न्यू के लिए क्या करूँगा, मैं इस पर नया काम करूँगा। अब इस पर मैं अपना पुराना कर सकता हूँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है। देखो जितनी बार मैं फाइल ओपन करते जाऊँगा न्यू विंडो यहाँ ओपन होती जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं उस पर। अब एक काम करते हैं, देखिए ये 2 विंडो मेरी ओपन है। इसकी अगर मैं बार बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ 1 2, और एक काम करता हूँ फाइल ओपन एक और कर लेता हूँ, यानी अगर एक करेक्टर मैं और ले लेता हूँ, अगर मैं ये इंटीरियर ले लेता हूँ और इसको छोटा करता हूँ Ctrl-, देखो ठीक है ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मेरी 3 विंडो ओपन हो गई, यानी वेलकम स्क्रीन ये रही, यहाँ पे 3 विंडो मेरी ओपन है तीनों। अब ये सारी विंडो कहाँ पे शो करेंगी, ये तीनों शो करेंगी इसके अंदर, विंडो के अंदर सबसे नीचे जाओगे ना इस एरो में, तो देखो ये तीनों आ जाएंगी। इंटीरियर डिज़ाइन क्लास 1, देखो तो ये क्लास 1 मेरी ये ब्लैंक है न्यू, और इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरे माउंटेन वाली विंडो है जो मैंने ओपन करी थी। चाहूँ तो मैं यहाँ से भी क्लिक करके चेक कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं विंडो को यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि काम कैसे करना है। और इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+F6। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके F6 प्रेस करता हूँ तो देखो ये बारी बारी ये शो करता जाएगा। देखो Ctrl+F6 मैं दबा रहा हूँ, देखो तीनों विंडो बारी बारी अपने आप ले रहा है। देखो ये 1, Ctrl+F6 दोबारा मैंने प्रेस किया, ये 2, फिर Ctrl+F6 मैंने तीसरी बार प्रेस किया। देखो अगर यहाँ पे 10 विंडो भी ओपन होती तो Ctrl+F6 से बार बार आगे आता जाता। ठीक है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+F6 इसकी।
ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखनी है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि इस पर क्लिक किया मैंने काम कर लिया। कंट्रोल F6 वैसे बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। अब क्या करना है मुझे इन तीनों का, अब सबसे पहले हमें बेसिक सीखना है कि बेसिक होता क्या है, कि अब हमें इलिस्ट्रेटर में कि हमें जल्दी सीखना है और अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लेआउट को समझेंगे। लेआउट मीन्स ये देखो, ये जहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर जैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फाइल को ला सकते हैं और फाइल को सेव भी कर सकते हैं। इसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में भी ले जा सकते हैं। सिर्फ सारे ऑप्शन इसके अंदर आते हैं एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के। सेकंड में आता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में कट पेस्ट बेसिक चीज़ें हैं सारी कुछ, और इसमें फाइंड एंड रिप्लेस क्लियर वही चीज़ें हैं। देखिए ये भी, ये सारे मेन्यू अलग अलग तरह के हैं। देखो फाइल मेन्यू में अलग होगा, एडिट में अलग होगा, ऑब्जेक्ट में भी अलग है। देखो सारे यहाँ पे शेप पाथ पैटर्न ब्लेंड और इफेक्ट्स अलग हैं। विंडो में सारे पैनल आ जाते हैं। लेआउट के अंदर ये देखिए, ये पूरे लेआउट के अंदर सारे पैनल भरे पड़े हैं। ये जैसे टूल है, टूल पैनल, ये मेरा यहाँ पे लेयर पैनल है, ये आर्टबोर्ड है, ये सारे पैनल्स होते हैं। स्ट्रोक पैनल, ग्रेडियंट, और ये सारे इसके अंदर आते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया, ग्रेडियंट ये रहा, लेयर पैनल मेरा ये रहा, सिंबल्स जो जो यहाँ पे सामने शो कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे विंडो के अंदर। ये पैनल विंडो है, ठीक है। व्यू में हम चेक कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, और आउटलाइन वाला हमारा ये ऑप्शन है कि हम सारी आउटलाइन में भी कर सकते हैं काम। हम चाहे तो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड भी हटा सकते हैं इसकी। ये हमारे पे ये सारा एक्चुअल साइज़ क्या है हम चेक कर सकते हैं, और हमें फिट स्क्रीन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन इस मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, ठीक है। और हर टूल का देखिए ये यहाँ पे टूल्स हैं। ये कुछ सिलेक्शन टूल्स हैं, कुछ ड्राइंग टूल्स हैं, तो कुछ ग्राफ टूल्स हैं, इसमें कलर भी हैं, नीचे ये मोड भी हैं। तो टूल्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और इलिस्ट्रेटर जो है हम इसमें स्केचिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि आर्ट वर्क ज़्यादा होता है इलिस्ट्रेटर में। तो ये सारे टूल्स हैं, ये बारी बारी हम सीखेंगे। और हर टूल का अपना एक ऑप्शन बार है ऊपर, देखो यहाँ पे हर टूल का ऑप्शन बार है अपना। जैसे जैसे काम करते जाओगे ऑप्शन बार चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं वापस इस पे पैनल्स पे, विंडो पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन पैनल्स को मैं अलग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे स्ट्रोक है, ट्रांसपेरेंसी है, ग्रेडियंट है। ये देखो ये सारे पैनल मैंने अलग कर दिए यहाँ से। देखो ये जैसे जैसे मैं सेपरेट करता जा रहा हूँ, देखो सारे अलग करता जा रहा हूँ। ये मैं चाहूँ तो अपना एक अलग से लेआउट नया बना सकता हूँ। ये तो लेआउट हमारा बना। अब देखो सबसे पहले काम करता हूँ, कलर है, कलर को इसमें छोड़ देता हूँ और इसको मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। कलर थीम को भी बाहर निकाल। देखो यहाँ पे मेरा ब्लैंक हो गया, यानी यहाँ पे मेरा कोई पैनल नहीं रहा अब। क्यों? क्योंकि सारे पैनल मैंने अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ब्रश है, ब्रश को सबसे पहले देखो यहाँ ब्लू है। जैसे मैं इस ब्रश के जो नेम है ना, नेम से उठाते हैं हम लोग। ये माउस को नेम के ऊपर ले गए, इसको उठाया और इसके अंदर छोड़ दिया। देखो ये ब्लू जैसी आएगा ना, इसके अंदर छोड़ दीजिए, मेरा ब्रश पैनल ओपन हो गया। इसके अंदर मैं ग्राफिक स्टाइल है, चाहूँ तो मैं इसके अंदर यहाँ भी लगा सकता हूँ सेकंड में, देखो इसके साथ भी, ठीक है। ये हमारे पे डिपेंड करता है। अभी चाहूँ तो स्वेचेस मैं इसके नीचे भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। और अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे करना है। देखो यहाँ पे स्वेचेस अलग आ गए, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन आइकन होते हैं क्लोज के, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। हम पैनल को हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से सारे। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं, स्वेचेस को भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस चलते हैं ब्रशेस, और ये इस पैनल को मैं लगाता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल जगह शो नहीं कर रही, तो क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना। यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ आ रहा है तो, देखो नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इसके यहाँ पे आइकन पे आ रहा है तो यहाँ लगा देते हैं। तो लेयर पैनल है, लेयर पैनल को भी मैं, ये देखो यहाँ पे नीचे शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी आ जाएगा। लेयर पैनल यहाँ लगा दिया। जैसे जैसे आप चाहो तो पैनल एडजस्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अब आपको करना क्या है, सारे पैनल बारी बारी लगाने हैं। देखो यहाँ से उठा के लगाने हैं, ठीक है। ये तो थे पैनल सारे। स्ट्रोक पैनल है और आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड मैं इसके साथ ही रख देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेआउट सेट कर सकते हैं कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। कलर पैनल है, इसको भी उठा के मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। और अपीयरेंस है, इसको यहाँ पे सेकंड में छोड़ देता हूँ। कलर को भी अपीयरेंस के साथ। देखो अब ये सारे पैनल मैंने सेट कर दिए। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस पैनल को हाइड कर सकता हूँ, क्लोज, देखो यहाँ से। अब ये मेरे सारे पैनल्स हैं, ठीक है। अब सारे मैंने उल्टे सीधे कर दिए, मैंने अपना अलग से लेआउट बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर आपको चाहिए, जैसे ये स्ट्रोक पैनल है, इसको मैं दोबारा बाहर निकालता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आर्टबोर्ड निकालता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। लेयर निकालता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। और ग्रेडियंट है, देखो इसको भी मैं बारी बारी क्लोज करता जा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे
जैसे जैसे इसके आते जाएंगे यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको पहले बाहर निकाल लो, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर आई ऑप्शन है, इस ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा इसका क्लोज का। तो यहाँ से देखो ये इस आइकन पे कर देता हूँ मैं, कलर है, कलर पे ये क्लोज कर दिया इसे। देखो अब यहाँ जो सारे पैनल मेरे चले गए हैं, वापस लाने के लिए मैं दो ऑप्शन है मेरे पास। चाहूँ तो मैं सबसे पहले या तो लेयर पे क्लिक करूँ, देखो लेयर वापस आ गई, जो जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो वापस आ जाएगा मेरा। कलर है, कलर पे क्लिक किया तो कलर्स में पैनल मेरा वापस आ गया। लेकिन एक ऑप्शन और भी अच्छा है इसमें, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ और सबसे पहले जाता हूँ वर्क स्पेस। जैसे ही मैंने वर्क स्पेस पे क्लिक किया है, देखो ये मेरा एम के नाम से ऑलरेडी सेव है। तो मैं अगर इसको रीसेट कर दूंगा तो ये पहले जैसा सारा हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं हाइड करूँगा पैनल, देखो देखो ये मेरा शुरू से आ गया, जैसे मैंने यहाँ से मतलब स्टार्ट किया था। तो आपको यही करना है, जैसे कोई पैनल हाइड करना है तो हाइड करने के बाद अगर आप चाहो तो रीसेट कर सकते हो। और कलर गाइड है, इसको भी देखो, अब मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको रीसेट कर देता हूँ, वर्क स्पेस रीसेट। अब मुझे क्या करना है, इन पैनल को समझना है। पैनल होते क्या हैं, एक्चुअली होता क्या है, ये पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले देखो पैनल्स को समझने के लिए मैं विंडो पे चलता हूँ, इस पे चलता हूँ। देखो ये सारे मेरे लेआउट अलग अलग है, ऑटोमेशन का देखो लेआउट अलग आ जाएगा सारा, है सारे इसकी। देखो अब पैनल यहाँ पे आ गए हैं, एक्शन यहाँ पे आ गए। तो यानी अगर मैं इस पे जाऊँ वर्क स्पेस में एसेंशियल में, देखो तो ये सारे पैनल मेरे, ये सारे लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ वर्क स्पेस में, ट्रेसिंग देखो यहाँ पे, तो ये मेरा चेंज हो गया। तो यानी अगर मैं विंडो वर्क स्पेस में भी जा सकता हूँ, लेआउट चेंज कर सकता हूँ। एम के कर दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। काम करता हूँ मैं विंडो में जाके ट्रांसफॉर्म ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ये हमारा सबसे बेस्ट आएगा ना। चाहूँ तो अलग अलग भी इसे देखो कर सकता हूँ। सबसे पहले लगा लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को, टूल के साथ लगा लो, अलाइन को भी इसके साथ ऐड कर लो, और पाथ फिंडर को इसके नीचे नीचे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा तो इस काम करता है भी ऊपर, यहाँ पे देखो आ गया ये ब्लू, तो यहाँ कर लो, ठीक है। जैसे ही आपने पैनल किया यहाँ पे, तो यहाँ से मैं हाइड भी कर सकता हूँ। देखो ये पैनल, ये ट्रांसफॉर्म, अलाइन, पाथ फिंडर, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसे। अब इसको मैं चाहूँ लेआउट को सेव भी कर सकता हूँ, यहाँ पे विंडो वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं न्यू वर्क स्पेस देके इस लेआउट को सेव कर लूँगा, जैसे मैंने एम के नाम से सेव कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ये वही चीज़ है, विंडो वर्क स्पेस, ठीक है। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट एम के। रीसेट एम के में क्या होगा, ये मेरा जो शुरू में मैंने सेट किया था ना लेआउट, वो पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर पैनल हाइड करना है तो उसको लाने का आपको मालूम है, विंडो वर्क स्पेस। अब एक काम करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारी 3 विंडोज़ हैं, ठीक है। तीनों को देखो विंडो में जाके, अरेंज में जाके मैं यहाँ पे फ्लोट ऑल इन विंडो कर दूंगा, तो देखो सारी अलग अलग हो जाएंगी, फ्लोट हो गई देखो सारी। अब ये उससे अटैच नहीं है, देखो देखो फ्लोट हो गई। चाहूँ तो मैं इसको उठा के वापस अटैच करके रख सकता हूँ। देखो फर्स्ट, ये सेकंड, अब ये थर्ड, देखो तीनों मेरी फिर अटैच हो गई। चाहूँ तो मैं इसको उठा के यहाँ छोड़ सकता हूँ, इसको उठा के अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ तो देखो ये भी हो गया, देखो क्लास 1 यहाँ आ गई। इसको उठा के मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको, विंडो को, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ विंडो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्लोट ऑल इन विंडो करोगे तो। अब एक काम करते हैं, इसके बाकी ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, इस पे देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे भी हम अपना कर सकते हैं वर्क। यहाँ पे अगर मैं देखो, ये मेरा लार्ज हो गया एरिया, ये मेरे दोनों स्मॉल हो गए। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसे हमें ये वेलकम स्क्रीन को रखना है। 3 विंडो में एक साथ भी देख सकता हूँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे। और वापस लाने के लिए जो सबसे पहला है वो एक ही है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी देख सकता हूँ इन विंडोज़ को, ठीक है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। तो मैं पहले पे क्लिक कर देता हूँ तो कि मेरे को क्लियर नहीं होगा ऐसे। अब देखो मैंने तीनों ये वापस ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले देखो चलना है मुझे इस पे एडिट में। देखो कोई भी काम हो हम प्रेफरेंसेस में जरूर जाते हैं, एडिट प्रेफरेंसेस, इसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं ऑन ऑफ के। आप चाहो तो कोई ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। जैसे स्मार्ट एंड ग्रिड है, इसका देखो कलर कौन सा होना चाहिए, कस्टम है, इसका कलर मैं सियान कर देता हूँ, ठीक है। लाइंस भी होनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कस्टम है, कस्टम की जगह मैं कर देता हूँ मैजेंटा, लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको प्रेफरेंसेस में मिलते हैं और ये बहुत अच्छा है हमारे में। देखो यहाँ टाइप है, टाइप टूल में देखो ट्रैकिंग 20, बेसलाइन, शिफ्ट 2, ये आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा होते क्या है ये। सबसे पहले इस पर चलते हैं और देखो यहाँ पे चाहूँ तो मैं पेन टूल का ये ऑन भी कर सकता हूँ, कर्वेचर टूल और पेन टूल, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले आप जनरल पे आते हैं स्टार्टिंग में। देखो ये प्रेफरेंसेस के अंदर देखो जीपीयू परफॉर्मेंस भी है कि हमें कितनी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे देखो ये मेरा ग्राफिक कार्ड भी शो कर रहा है। और इसके साथ नीचे चलते हैं वापस, ये टेक्स्ट का है मेरा ऑन स्क्रीन और ये प्रिंटिंग का,
ठीक है, ये बाकी आगे मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। बेसिक पे आप सिर्फ ध्यान देना आपको। और इसमें देखते हैं इसका वो कहाँ पे है लेआउट, जो हम इसका लेआउट का कलर चेंज करते हैं। अभी तो फिलहाल इसमें नहीं मिल रहा हमें, तो हम देख लेते हैं आगे, अगर मिल जाएगा तो करेंगे। लाइन कलर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कलर जैसे मर्जी। इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, देखो यूनिट्स है, टाइप है, सिलेक्शन है, जनरल। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से भी कैंसिल कर देता हूँ। अब वापस एडिट पे चलते हैं। देखो एक तो था प्रेफरेंसेस कि हम कुछ भी चाहिए हमें प्रेफरेंसेस में, और एक चाहिए हमें यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट पे हम अपने कीबोर्ड शॉर्टकट खुद रख सकते हैं, जैसे सिलेक्शन की वी है, ये टूल्स की है, हर कीबोर्ड का अलग अलग है। मेन्यू कमांड है, ये देखो सारे आ जाएंगे। ये एडिट फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, हर सब इफेक्ट, इन सब की कीज देखो दे रखी है। 3D की देखो, इसकी की नहीं है तो हम चाहें तो अलग से लगा भी सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कीबोर्ड शॉर्टकट कि कैसे हमें काम करना है। ठीक है, और अब कीबोर्ड शॉर्टकट आपके हाथ में कि कैसे आपको रखना है। इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा लेआउट का बेसिक्स कि हम एडिट में जाके सारे काम कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस में जाके और यहाँ पे माई सेटिंग में जाके कर सकते हैं। अब चलते हैं इस पे। देखो टूल्स के अंदर सबसे पहले कलर्स हैं, ये कलर्स हैं और पीछे वाला इसका स्ट्रोक है। हम कलर भी ये चेंज कर सकते हैं, साथ में इसके ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। देखो यहाँ ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट कलर भी। और ये आते हैं सबसे पहले मोड में, चेंज स्क्रीन मोड। ये देखो, ये अगर मैं प्रेस करता हूँ, नॉर्मल स्क्रीन मोड है, ये नॉर्मल है हमारा। अभी फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार तो सिर्फ मेन्यू बार आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं तीसरे वाले पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड, ये एफ एफ प्रेस करोगे ना कीबोर्ड शॉर्टकट, देखो तो देखो आराम से हम चेक कर सकते हैं फुल विंडो में। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेसिक्स। और यहाँ पे आर्टबोर्ड है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ पे नीचे काउंटिंग आ जाएगी आर्टबोर्ड की। अगर 4 होंगे तो यहाँ 4 लिखा हुआ आ जाएगा, आर्टबोर्ड कितने आर्टबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। देखो कितने %, ये देखो यहाँ पे ये हमारा 100 नहीं है, 33.33 है कि मुझे फिट स्क्रीन रखना है। जैसे कंट्रोल प्लस करता हूँ, देखो अब ये 50% पे मुझे सही लग रहा है तो मैं 50% नीचे यहाँ से कर दूंगा। तो ये कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी इसमें लेआउट में बेसिक्स में अभी आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे देखते हैं और इसमें क्या मिल सकता है। विंडो आपको पता चल गया सारे पैनल्स कैसे लाने हैं, और यहाँ पे जाके फ्लोट वाला भी बता दिया आपको, अरेंज है सब बता दिया। ये टूल्स हैं, टूल्स हम बाद में देखेंगे। ऊपर ये जो है मेन्यूज, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू में न्यू है, ओपन है, और भी है, इसमें प्रिंटिंग के ऑप्शंस हैं। यानी हम धीरे धीरे बेसिक को समझेंगे पहले, और उसके बाद ही हम काम करेंगे, एकदम हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। बस अब आपको अगर लेआउट नहीं समझ में आया हो, इसका कलर मुझे देखना पड़ेगा कि हम इसका कलर कैसे चेंज, इसके प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि कलर इसमें कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक्चुअली वो मेरे को अभी इतनी जल्दी मिल नहीं रहा, पहले मैं चेक करूंगा कि क्या कहाँ पे है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कलर कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि इसका सबसे पहले कलर कैसे चेंज करना है। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको अभी, लेकिन अभी मेरे को, हाँ ये देखो आ गया यूज़र इंटरफेस में आ गया ना कलर। देखो इस लेआउट का मैं कलर देखो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आपको रखना है लेआउट का। ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये आंखों को एकदम चुभ रहा है। तो काम जो पुराने सॉफ्टवेयर होते थे वो इनमें ये आता था लाइट कलर, अब ये मीडियम डार्क है, ये बेस्ट है हमारे लिए। डार्क में भी ज़्यादा दिक्कत तो मीडियम ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, ताकि साफ हम क्लियर देख सकें और आगे बढ़ सकें। ये देखो यहाँ से आप लेआउट का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो अपनी हमें सिर्फ देखना क्या है, जैसे लेयर्स हैं, स्ट्रोक्स हैं और यहाँ पे टूल्स हैं, हमें इनका यूज़ कैसे करना है लेआउट का। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है और हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर दीजिए। और वीडियो के एंड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा रहता ही है। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे बेसिक्स। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेआउट के बेसिक्स बताए थे। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं न्यू में चलते हैं। देखो न्यू में पहले वीडियो में पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी विड्थ हाइट कितनी रखनी है और आर्टबोर्ड 1 हमने बेसिक किए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे।
अब आर्टबोर्ड होता क्या है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड मेन है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लोज़ किया यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है। देखिए यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप चाहो तो न्यू भी कर सकते हो और यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। तो अगर मैं न्यू कर देता हूँ, देखो न्यू में दोबारा चलता हूँ, विड्थ इसकी 1920 1080। ठीक है, अब इसके आर्टबोर्ड में बढ़ा देता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 आर्टबोर्ड में रख लेता हूँ। ठीक है, और बाकी इसमें एक ऑप्शन और है मोर सेटिंग में, कलर मोड में CMYK के रख लेता हूँ। अब चलते हैं कलर मोड में। कलर मोड में देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड 4 रखे, तो हमें कैसे कैसे साइज मतलब किस उसमें चाहिए पोजीशंस में। देखो यहाँ पे देखो पहला मेरा यहाँ होगा, ये Z एक्सिस में, ये भी हमें अरेंज बाय रो के हिसाब से कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसे क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया तो देखो 1 बाय 1 मेरे लाइन में आ गए। ठीक है, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, कंट्रोल माइनस, देखिए ये 4 आर्टबोर्ड मेरे यहाँ पे आ गए, यानी 4 वीडियो साइज़। जो मैं अब मैं चाहूँ तो 4 प्रोजेक्ट एक साथ वर्क कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये पहला आर्टबोर्ड है, देखो इसका नेम यहाँ पे, जैसे ही मैं अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं टूल पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे मैं टूल पे गया, आर्टबोर्ड टूल पे, तो देखो ये मेरा यहाँ पे देखो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई। आर्टबोर्ड 1 नेम, सेकेंड 2, तीसरा देखो ऊपर यहाँ पे नेम 3 और यहाँ पे 4, ये बेसिक्स हैं इसके। एक काम करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस, देखो यहाँ पे नेम भी दे रखे हैं। अब सबसे पहले काम करता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ से क्रॉस का आइकन है, या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपल कीबोर्ड में शॉर्टकट है डिलीट, डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो अब मैं वापस इस पर चलता हूँ, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, उठा के भी हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये एरो की से, देखो एरो से अप डाउन लेफ्ट राइट हम, और शिफ्ट दबाएंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। देखो शिफ्ट एरो से हम लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी कर सकते हैं। मैं इसको माउस से भी उठा के कहीं भी रख सकता हूँ आर्टबोर्ड को। और देखो यहाँ भी इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक आर्टबोर्ड बचा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ साइज़ को डॉक्यूमेंट के। देखो कंट्रोल माइनस करते जाओगे, जूम इन जूम, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस जूम इन जूम आउट का है। अब इसको मैंने स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ इस पर। देखो अब ये मेरा डॉक्यूमेंट साइज इतना है, यानी इसके अंदर मैं जितने मर्जी आर्टबोर्ड लगा सकता हूँ। देखो ये आर्टबोर्ड टूल पे गया मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी देखो आर्टबोर्ड अपना बना सकता हूँ। मैं साइज़ कोई भी रख सकते हैं। देखो ये बड़े बड़े साइज़ यहाँ पे, देखो ये विड्थ और हाइट, यहाँ पे साइज़ कोई भी आ सकते हैं। देखो देखो वे मेरी वेलकम स्क्रीन ये है, ये वाली है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम करने के आर्टबोर्ड अलग अलग बना रहा हूँ। देखो मैं चाहूँ तो बहुत सारे आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो ये सारे यहाँ से क्रॉस पे डिलीट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ से रिसाइज भी बढ़ा सकता हूँ। देखो अब मैं चाहूँ तो यहाँ से देखो इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, विड्थ हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम आर्टबोर्ड की। देखो यहाँ से नीचे, सॉरी ये आइकन देखो ये दिखा देगा, यहाँ से नीचे और यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, हम अपने हिसाब से भी साइज़ रख सकते हैं। इसको आर्टबोर्ड को स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है साइज़ इसका, तो ये देखो विड्थ ये रही, हाइट ये रही। अब इसके कुछ ऑप्शन में चलते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं इसके आर्टबोर्ड के उस पर, एक काम करता हूँ इसको मैं फिर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखो इस सबसे पहले हमें देखना होगा फाइल में न्यू, जब भी हम कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू ओपन होगा, ओपन करेंगे तो कंट्रोल ओ। ठीक है, अगर मैं काम करता हूँ यहीं पे मैं कंट्रोल ओ कर देता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस, तो देखो यहाँ मेरा आ गया ना ओपन की। अब मैं कोई भी ओपन कर सकता हूँ इसमें फाइल। देखो ये करेक्टर, मैं करेक्टर ले लिया, देखो ये करेक्टर साइज बढ़ा गया। अब मैं कंट्रोल माइनस से छोटा कर देता हूँ, जूम इन जूम, देखो यहाँ पे व्यू में चलेंगे, देखो जूम इन जूम आउट, देखो जूम आउट कर रहा था कंट्रोल प्लस माइनस, देखो कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल प्लस माइनस, देखो यानी जूम आउट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मैं यहाँ से साइज स्केल कर सकता हूँ। अभी आप सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना, ज़्यादा मत देना। देखो ये मेरा, ये यहाँ से देखो ये मेरा फर्स्ट था, यहाँ से मैंने ओपन किया, ये सेकंड विंडो मेरी ओपन हो गई ऊपर, ये फर्स्ट विंडो, ये सेकंड विंडो। अब एक काम करता हूँ मैं, इसको ये मैं यहाँ पे ले आया, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ठीक है, ये सेकंड विंडो। अब मैं कंट्रोल एन करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो देखो ये न्यू विंडो ओपन हो गई। चाहूँ तो मैं यहाँ से एक और क्रिएट कर सकता हूँ, यानी आर्टबोर्ड अगर मैं 1 ही रखूँ तो क्रिएट, देखो यहाँ पे 2 विंडो आ गई, ये 1 ये 2। ये अब हमारे ऊपर है कि कैसे आपको काम रखना है। आर्टबोर्ड जितने मर्जी बना सकते हो और कैसे भी रख सकते हो। अब सबसे पहले चलते हैं, देखो ये तो हमारा था डिफ़ॉल्ट साइज़, और अब सबसे पहले व्यू में चलते हैं। व्यू में जब भी आप आउट ये कंट्रोल वाई करेंगे तो आउटलाइन मोड आ जाएगा। ये आउटलाइन मोड इसी के
कुछ अपने प्रीसेट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कंट्रोल माइनस, इसको पहले मैं ब्लैंक क्लिक करूँगा, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, ये देखो ये कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, देखो ये आउटलाइन मोड आ जाएगा। यानी अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो सब लाइन लाइन आ जाएंगी। देखो अब इसमें वो शेप नहीं आएंगी कोई काम, यानी आउटलाइन मोड अगर मैं हटा दूंगा तो फिर शेप बन जाएंगी। देखो अगर मैं यहाँ से कलर भी डालता हूँ तो देखो यहाँ पे अंदर शो नहीं करेगा क्योंकि आउटलाइन मोड है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू में फिर कंट्रोल वाई करता हूँ प्रीव्यू, तो देखो यहाँ पे मेरा कलर आ गया, ये मेरी शेप्स आ गई। अगर मुझे सारा आउटलाइन में चेक करना है तो ये वो मोड हमारे पास है, आउटलाइन मोड, कंट्रोल वाई। देखो यहाँ पे हम सारी लाइन लाइन चेक कर सकते हैं क्योंकि शेप्स आजकल बहुत सारी होती हैं। जैसे हमें सर्कल बनाना है, सर्कल के हमें 50 का पूरा बनाना है, तो जब जब नंबर बढ़ते जाएंगे तो आउटलाइन हमारी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे अब मैं सेंटर देख सकता हूँ, तो हम आउटलाइन मोड में भी आसानी से मतलब कर सकते हैं। लेकिन हमें फाइनल आउटपुट इसको आउट मोड ये हटाना पड़ेगा। हाँ फाइनल हमारा यही होगा जो हमारा अभी प्रीव्यू एरिया है ये वाला। आउटलाइन में तो बस हम चेक कर सकते हैं कि हमें काम कैसे करना है, शेप्स नई नई कैसे बनानी है, कितने डुप्लीकेट्स लेने हैं, ये आउटलाइन मोड में हमें ईजी हो जाता करना। और एक चीज़ हो रहा है इसमें, व्यू में चलते हैं और अब यहाँ देखते हैं शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड क्या करता है, देखो यहाँ से सारा ये ग्रिड ग्रिड दिखा देगा। देखो यहाँ पूरा ट्रांसपेरेंट यानी पीएनजी, और ये ऑलरेडी सारे पीएनजी होते हैं, इसमें अभी मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं डाला है। अगर मैं ये हटा देता हूँ हाई ट्रांसपेरेंसी ग्रिड और फिर दोबारा चलता हूँ, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल डी। शिफ्ट कंट्रोल डी अगर मैं करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, व्यू में चलता हूँ, शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। इसके अब आते हैं थोड़े ऑप्शंस में आर्टबोर्ड के। देखो आर्टबोर्ड क्या करता है, हम वर्क करते हैं आर्टबोर्ड पे, इसको भी मैं काम करता हूँ पहले क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ यहाँ से कंट्रोल एन, चाहे न्यू कर सकता हूँ, कंट्रोल ओपन कर सकता हूँ। न्यू में चलता हूँ और ये साइज़ ये रख लेता हूँ, क्रिएट। सबसे पहले इसको छोटा कर देता हूँ विंडो साइज़ को, यानी व्यू में जाके जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल माइनस। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। जैसे ही मैंने ये देखो इसका साइज़ को छोटा किया, अब सबसे पहले मुझे क्या इस टूल पे आना है, आर्टबोर्ड के। आर्टबोर्ड पे टूल पे आती, देखो यहाँ पे नेम आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसका नेम भी चेक कर सकता हूँ। और जो मेन बात है यहाँ पे इसके, ये देखो आर्टबोर्ड, इसका पैनल भी है अलग से, हम इसके पैनल अलग से कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने दूसरा आर्टबोर्ड बनाया यहाँ पे सेकंड वाला, तो यहाँ पे देखो सेकंड आ गया। तीसरा आर्टबोर्ड मैंने अपने मर्जी से साइज़ बनाया यहाँ पे कोई, तो देखो यहाँ तीसरा आ गया। आप चाहो तो डबल क्लिक करके जैसे इसको फिट स्क्रीन कर सकते हो। देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास 3 रीनेम कर दिया, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक कर दिया, अब फिर अभी पहले नेम दे देता हूँ क्लास 2, अब क्लास 1। देखो ये तीन अब ये 3 आर्टबोर्ड है मेरे। एक काम करता हूँ, इस पैनल को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ये बहुत इजी हो जाता है। ये हमारे मेन है, थोड़े सारे इजी हो जाते हैं। जो मेन होते हैं हम इसको अलग से पैनल बना लेते हैं। अब आर्टबोर्ड में हमें पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे आर्टबोर्ड है। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तीसरे को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो सेकंड वाले को भी डिलीट कर देता हूँ, अब फर्स्ट रह गया। अब फर्स्ट में कंट्रोल पहले माइनस करता हूँ, देखो ये मेरा फर्स्ट आ गया, जो मेरा ओरिजिनल साइज था। विड्थ और हाइट 1920 1080, ठीक है। इसकी मूवमेंट में कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ आर्टबोर्ड को, क्योंकि डॉक्यूमेंट साइज़ हमारा बहुत बड़ा है, हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास 1 के नाम से आ गया। अब एक काम करता हूँ, मैं फिर एक आर्टबोर्ड बनाता हूँ। देखो यहाँ पे आर्टबोर्ड बनाया, यहाँ पे फिर मैं काम करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ क्लास 2, CLASS क्लास 2। देखो यहाँ पे 1, ये 2। हम रीनेम कर सकते हैं आर्टबोर्ड, जितने आर्टबोर्ड आप बनाते जाएंगे यहाँ पे आर्टबोर्ड शो करते जाएंगे। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे न्यू भी ले सकते हो, ठीक है। अगर अब एक काम करता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे जूम इन जूम आउट यहाँ भी आ जाता है। और हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, ये देखो ये हमारा टूल है जूम टूल, जेड, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट जेड है। जेड प्रेस करूँगा तो देखो जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूँगा ना, तो यही मेरा सिर्फ जूम होगा। अब देखो मैं काम करता हूँ, हैंड टूल, स्पेस बार से हैंड टूल, ये मेरे साथ में हैंड टूल है। अगर इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट एच है। हैंड टूल और जूम टूल का बहुत यूज़ है, हमें बार बार इसको यूज़ करना पड़ता है। हैंड टूल कीबोर्ड शॉर्टकट एच है। और अब देखो मैं इसका स्पेस बार से इसको मैं नीचे करता हूँ, देखो यहाँ से स्पेस बार प्रेस किया, अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तब भी स्पेस बार से मेरा हैंड टूल आ जाएगा। देखो देखो स्पेस बार से हैंड टूल आ जाएगा। अब इसको मैं जूम, अगर मेरे को सिर्फ यही चाहिए, ठीक है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ यही मेरे को शो करेगा जूम। और अगर इसे मुझे माइनस में चाहिए तो फिर अल्ट प्रेस करूँगा, अल्ट प्रेस करके ये माइनस में आ जाएगा। देखो
देखो जैसे जैसे अल्ट प्रेस कर रहा हूँ माइनस में आता जा रहा है। तो जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो आप व्यू में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो आप राइट क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ फिर बीच में ले आता हूँ। देखो ये सेकंड ऑप्शन था हमारा रीनेम। और जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करें एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप यहाँ पे कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो अपने डिफ़ॉल्ट टूल में जरूर आना। सिलेक्शन टूल वी, कीबोर्ड शॉर्टकट इसकी वी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट टूल में नहीं आएंगे तो आपका काम खराब हो सकता है। डिफ़ॉल्ट टूल बेस्ट है हमारे में, हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टूल में जरूर आते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे काम करते हैं, कुछ शॉर्ट आर्टवुड टूल में देख लेते हैं। यहाँ पे नेम है, देखो क्लास 2, मैंने यहाँ पे देखो ये नेम मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। एक नया आर्टवुड यहाँ बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक रीनेम कर देता हूँ क्लास 3, ऊपर से भी नेम चेंज हो सकते हैं। देखो क्लास 3, यहाँ पे नेम आते जाएंगे और आर्टबोर्ड में यहाँ शो होते जाएंगे कितने आर्टबोर्ड हमारे पास है, 1 2 3, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मैं इसके साइज़ को यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। देखो साइज़ जितना मर्जी रख सकता हूँ, विड्थ और हाइट, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इस पे, एक ही आर्टबोर्ड रखते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा सीखना। इसको मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा, हैंड टूल से, हैंड टूल पे गया, इसको नीचे ले आया। देखो यहाँ ये हैंड टूल, जूम करना होगा तो मैं जूम टूल करूँगा, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, और एप्पल में है कमांड प्लस कमांड माइनस। अब देखो मैं वापस वी प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन टूल में आ जाऊँगा। अब चलते हैं, अब मेरे को आर्टबोर्ड टूल पे चलते हैं, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं कि क्या है। एक माउस इसके ऊपर रखोगे तो आ जाएगी। देखो यहाँ पे शिफ्ट ओ लिखा हुआ है, यानी जब भी आप शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो एक टूल आ जाएगा आर्टबोर्ड का, जो हम बार बार टूल बना सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं, नेम आपने दे दिया। अब आप इस पर देखो दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, इसका साइज अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे तो लैंडस्केप में वही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये दोनों हमारे मेन है। यहाँ से आप कोई भी रख सकते हैं, कस्टम में चाहें तो आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं, A4 रख सकते हैं। देखो यहाँ पे B5, आप चाहो तो HDTV1, ये वही है जो हम रखते थे 19201080। और iPad वाला साइज़ भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ध्यान रखना ये कुछ प्रीसेट्स हैं, आप ये साइज़ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब अभी हम ही चलते हैं इस पे अपने HDTV1080 पे। ठीक है, वैसे कस्टम पे जाना चाहिए था हमें, लेकिन हम कोई बात नहीं, एक ही बात है, कस्टम HDTV हम मोस्टली यूज़ यही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, न्यू आर्टबोर्ड यहाँ से भी आ जाता है। देखो मैं यहाँ से ले आया, यहाँ छोड़ दिया, न्यू आर्टबोर्ड यहाँ से भी आ जाता है, इसका रीनेम कर सकता हूँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है। यहाँ से भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं, ये आइकन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ, यहाँ से देखो कोई भी शेप ले ली, इसका मैंने कलर फिल कर लिया रेड। ठीक है, अब इसका जो मेन यूज़ है, आर्टबोर्ड टूल में वापस चलता हूँ तो देखो इसका मेन यूज़ क्या, अगर मैं ये हटा देता हूँ, सपोज करो इस आर्टबोर्ड को मेरे को उस साइड ले जाना है, मूव करना है। ठीक है, इस आर्टबोर्ड को मुझे यहाँ पे मूव करना है, थोड़ा इसका चेंज करना है यहाँ से। अगर मैं एक्स पोजीशन इसकी चेंज करता हूँ, 273 है, मैं यहाँ 300 लिख देता हूँ। देखो तो ये देखो दे रहा है मूवमेंट यहाँ पे 300। और अगर एरो, हाँ इसके ये एरो है, देखो यहाँ से प्रेस करता जाऊँगा, डाउन एरो अप एरो, देखो कीबोर्ड शॉर्टकट एरो है, ये अपने आप चेंज होता जा रहा है। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो स्पीड, देखो इस जब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जब मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट दे रहा हूँ, तो मेरा जो शेप है बीच वाला ये मूव नहीं हो रहा साथ में। तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे तो पूरा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे वाला बैकग्राउंड अगर इधर कर दिया और शेप मेरी यहीं रह गई, तो वो भी काम सही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ये आइकन है, ये वाला मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड, ये साथ में हम जो भी वर्क करेंगे वो साथ में मूव होगा। देखो अब मैं एरो दबाता हूँ, देखो एक काम करता हूँ, सॉरी मैंने इस पर एक्स पोजीशन पे क्लिक नहीं किया, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डाउन एरो, देखो अब ये साथ साथ मेरी ये शेप है ये भी मूव होगी। देखो लेफ्ट राइट अप डाउन, देखो वाई के साथ भी यही है। अगर मैं यहाँ से देखो नीचे करता हूँ, ऊपर ऊपर नीचे, देखो साथ साथ मेरी शेप भी मूव हो रही है। अगर ये हटा दोगे तो इस शेप मूव नहीं होगी। मैं चाहूँ तो अपना वापस इस टूल पे आके इस शेप को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड है, यहाँ पे छोड़ सकता हूँ कहीं भी। लेकिन अभी हमारा आर्ट टूल, इस पहले इस टूल को बेसिक को समझना है आपने। और अब देखो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, मूवमेंट दे रहा है यहाँ पे एक्स वाई पोजीशन में, मैंने करके देखा तो साथ में शेप भी जा रही है। तो इसे ऑन रखना ताकि हमारा काम भी साथ साथ इसके मूव हो सके। अब आते हैं इन ऑप्शंस पे, ये ऑप्शंस क्या हैं। देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ शो सेंटर मास्क। शो सेंटर मास्क क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी शेप को पहले डिलीट करते हैं, नहीं तो आपको समझ में शायद ना आए। हाँ देखो अभी फिलहाल हम बेसिक सीखेंगे, सिर्फ आर्टबोर्ड टूल कर रहे हैं हम।
अब सबसे पहले आते हैं शो सेंटर मास्क। शो सेंटर मास्क, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा एक प्लस का आइकन, जो हमारी बहुत हेल्प करता है कि हमें सेंटर से कुछ भी चाहिए तो ये प्लस बता देगा कि सेंटर में ये है। ठीक है, अब आता है सेकंड ऑप्शन, सो क्रॉस हेयर। यहाँ पे क्रॉस हेयर यानी अगर हम कोई वीडियो का वर्क कर रहे हैं तो हम ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है, इसका यूज़ नहीं है कहीं पे। बस हम इससे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम कोई शेप इक्वल रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, चारों साइड्स बराबर हैं। अब तीसरे में आते हैं, ये देखो ये वीडियो साइज़ का। कई बार आप कैमरा लगाते होंगे, 3D कैमरे में ये यूज़ होते हैं वीडियो साइज़। ये दो गैप हम नहीं यूज़ करते, अंदर का हम सारा वर्क करते हैं, और कैमरे में हम क्या करते हैं, ये पीछे के जो एंड के दो गैप है ना, इसे हम छोड़ देते हैं। एक मतलब एक भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये हेल्प के लिए है कि सेंटर है, सेंटर में हम काम भी कर सकते हैं ये, और ये तीनों हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, देखो। ठीक है, अब इसके आइकन में चलेंगे, ये वही चीज़ है, देखो शो सेंटर मास्क, ये वही आ गया। प्रीसेट वही है, मैंने जो लिया था HDTV 1080, नेम क्लास 2, इसको मैं ना यहाँ से भी नेम चेंज कर सकता हूँ, और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट यहाँ से भी कर सकता हूँ, पोर्ट्रेट लैंडस्केप पोजीशन में यहाँ से भी दे सकता हूँ। वही चीज़ है जो हम ऊपर देख रहे थे ऑप्शन बार में। अब शो सेंटर मार्क, ये वही चीज़ है, वीडियो से देखो ये वही है, वीडियो वाला तीनों ऑप्शन, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये एंकर पॉइंट के हिसाब से भी होता है कि हमें कहीं मूव करना है, स्केल करना है, तो एंकर पॉइंट के अगर सेंटर में तो सेंटर से होगा, नहीं तो लेफ्ट राइट जैसे भी हम मूवमेंट देंगे। यहाँ से अगर मैं देखो ये एंकर, ये मेरा नीचे है, ठीक है, इसको मैं अब मूव कर रहा हूँ, देखो जब हम इस पे जाएंगे ना विड्थ और हाइट में, तब आपको ये क्लियर होगा। देखो अब ये एंकर पॉइंट देखो, अब समझ में आएगा। देखो अब ये नीचे इसका एंकर पॉइंट आ गया है यहाँ पे, यहाँ से यानी अब ये यहाँ से यहाँ तक स्केल होगा, क्योंकि मैं इसकी विड्थ घटा रहा हूँ, देखो देखो। ठीक है, अगर इसका एंकर पॉइंट सेंटर में होता, एक काम करता हूँ शेप बना ही लेता हूँ, शेप बना ली। अब चलते हैं आर्टबोर्ड टूल पे। अब देखो यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो तेज हो जाएगी स्पीड, देखना। अब एंकर पॉइंट मेरा कॉर्नर पे है, अब देखना होता क्या है, एंकर पॉइंट इस पे रखा तो क्या हुआ, देखो एंकर पॉइंट बाकी उस साइड से सारा मूव वो हो रहा है मूव, लेकिन एंकर पॉइंट इधर है। अगर एंकर पॉइंट मैं बीच में रखता हूँ तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब मैं फिर देखता हूँ, अब ये पूरा जा रहा है, देखो चारों तरफ से सेंटर से जा रहा है अब ये। ठीक है, इसकी विड्थ मैं कम कर रहा हूँ। हाइट एंकर पॉइंट कहीं भी रखोगे आप तो बस वहीं से ये विड्थ हाइट स्केल कर देगा। सारा एंकर पॉइंट का ही खेल है, लेकिन हम इसे अभी सेंटर में रखते हैं क्योंकि सेंटर हमारा मेन है। ठीक है, और इसको पीछे जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल जेड। जैसे ही आप कंट्रोल जेड करते जाओगे ये ऑटोमेटिक पीछे होता जाएगा। एक काम करते हैं, पहले मैं टूल पे चलता हूँ, सिलेक्शन टूल मैंने कहा था जब भी कोई काम हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम कोई भी टूल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले टूल पे आएंगे और उसके बाद हम वर्क करेंगे। अब देखो एक काम करता हूँ, पीछे चलता हूँ, कंट्रोल जेड। ये मेरे को लग रहा है मेरे कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सेल वीक हो रहे हैं इसलिए दिक्कत दे रहा है। यहाँ से इसमें अगर होगा, देखो अंडो स्केल आर्टबोर्ड कंट्रोल जेड, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं इसके साइज़ यहाँ से बढ़ा देता हूँ, अभी मैं 1920 यहीं से कर देता हूँ, 1920। ठीक है, अब इसको 1080, साइज़ मेरा उतना ही आ गया। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारा क्या है। यहाँ पे अगर मैं आर्टबोर्ड टूल पे जाता हूँ, न्यू आर्टबोर्ड कर सकता हूँ, जितने मर्जी आर्टबोर्ड रख सकता हूँ। चेकअप यहाँ से करेंगे इसके पैनल में आर्टबोर्ड के, और यहाँ रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रीसेट दे सकते हैं, और आर्टबोर्ड। अब एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे जब भी मैं डिफ़ॉल्ट टूल में आता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बार आ जाता है ये ऊपर वाला स्ट्रोक, देखो डिफ़ॉल्ट टूल में। ठीक है, अब स्ट्रोक एक काम करता हूँ, इस शेप को मैं अभी यहाँ से, चलो एक और बना लेते हैं शेप। देखो ये 2 शेप मैंने बना ली। अब इसके देखो यहाँ पे जो ऊपर आइकन आ रहा है ना, ये वाला इसकी प्रॉपर्टी ऑन करो। देखो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन बार डॉक टू टॉप है, यहाँ से मैं डॉक टू बॉटम भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये नहीं, ये ऑप्शन बार नीचे भी ला सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ। सॉरी, अब इसका ये यहाँ पे आ गया, तो यानी इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो एक काम करता हूँ डॉक टू टॉप वापस कर देता हूँ। टॉप मतलब ऊपर, यानी ये ऊपर फिर लगा हुआ आ गया। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप सब कुछ हटा सकते हैं। लाइन हटा दिया, देखो यहाँ पे अलाइन था मेरा, हट गया। यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ सारे, देखो यहाँ पे ये जब जब आएंगे इमेज तो हाइड हो जाएंगी। करेक्टर है, देखो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन बार में होंगे सारे हट जाएंगे। देखो पैराग्राफ है, इसमें देखते हैं, और सारा हटा दोगे ना। शेप है, सैम्पल, देखो शेप से हटा दी मैंने ऊपर, और आर्टबोर्ड है, और देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ ब्रश, देखो ब्रश हटाया तो यहाँ से ब्रश भी गया ऑप्शन बार से।
यहाँ से सारा हाइड और ऑन कर सकते हैं हम, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ऑन रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आर्टबोर्ड में ये है कि हम यहाँ पे एक कंट्रोल ओ करके पुरानी इमेज को ओपन भी कर सकते हैं, पुरानी फाइल को, और कंट्रोल एन करके न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, और दो टूल हमारे ये रहे, हैंड टूल का हम यहाँ पे बहुत यूज़फुल है हैंड टूल का। इसमें जूम टूल का भी बहुत यूज़ है, प्लस माइनस करके चेक कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको काम कैसे रखना है। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ सिलेक्शन टूल वी पे। ठीक है, अब ये तो मैंने कर दिया, एक काम करता हूँ, अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, इसके स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें सिर्फ इस वीडियो में आर्टबोर्ड समझना था कि आर्टबोर्ड हम कितने रख सकते हैं, कैसे इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, और हम कैसे वर्क करते हैं। एक काम करता हूँ, अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ हैंड टूल से। देखो अब ये शेप है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक काम करता हूँ, पहले मैं फाइल करके इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज रहने देते हैं अभी। फाइल न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, अगर आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करते हो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ मैं, यहाँ पे नेम यानी ठीक है, न्यू कर देता हूँ। तो यानी ये अभी नहीं दे रहा, ये वो मांग रहा है टेम्पलेट का कहाँ पे है। तो एक काम करता हूँ, फाइल न्यू फ्रॉम, गलती मेरी थी, देखो फाइल सेव एज टेम्पलेट करना था मुझे, सबसे पहले सेव एज टेम्पलेट, तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ सेव एज टेम्पलेट, और देखो इसका ये है AIT डॉट। ठीक है, सेव। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में चलता हूँ दोबारा, इसको इसी टेम्पलेट को डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा वही आ जाएगा जहाँ से मैंने स्टॉप किया था, मेरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी बंद कर देता हूँ और फाइल में जाता हूँ, देखो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करता हूँ ना, यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, वही डेस्कटॉप पे चलता हूँ, तो देखो ये मेरा टेम्पलेट फाइल आ जाएगी, जो मैं टेम्पलेट सेव करूँगा यहाँ पे टेम्पलेट वही फाइल आ जाएगी। हम इसे एक तो टेम्पलेट में सेव कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड हम करते हैं यहाँ पे सेव एज। कोई भी काम करे तो हमें सेव एज करना बहुत ज़रूरी है। इलिस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल AI अनटाइटल 2 है, देखो जी डबल G करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। देखो यहाँ से ये सेव हो गया। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी ओरिजिनल फाइल सेव हो गई, ये एक टेम्पलेट और ये सेव एज। इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो फिर ये मेरी फाइल ओपन हो गई। देखो यहाँ पे फिर फाइल ओपन है। ये हम सेव, आपको कोई भी काम करना हो, आर्टबोर्ड जितने मर्जी रखने हो, तो सेव एज जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ में चाहो तो टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो, सेव एज टेम्पलेट, और सेव एज भी कर सकते हो। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी सिर्फ बेसिक समझिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं, टूल्स करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे इससे। और अगर नहीं समझ में आता, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखते हैं रूलर कैसे लगाना है, और स्टार्ट करते हैं शेप से। चलिए सबसे पहले मैं न्यू ले लेता हूँ। न्यू लेने के बाद देखिए विड्थ हाइट मेरी उतनी रहने देते हैं साइज़। एक काम करते हैं, 1000 बाय 1000 रख लेते हैं, 1000 बाय 1000। ठीक है, अब आर्टबोर्ड मैं इसमें 4 कर देता हूँ। चाहूँ तो मैं आर्टबोर्ड का साइज़ कैसा भी रख सकता हूँ। इस पर जाके मोर सेटिंग में जाके यहाँ से ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, कॉलम 2। स्पेसिंग अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, मोर भी रख सकते हैं स्पेसिंग, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। क्रिएट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे देखो ये चारों अब 1 बाय 1 आ गए, 1 2 3 4, 1000 बाय 1000। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है, एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ। साइज़ में यहाँ से भी स्पेस हटा सकता हूँ, देखो यहाँ से इधर भी कर सकता हूँ, ये हमारे हाथ में, पिछले वीडियो में मैंने सब बताया था। ठीक है, सबसे पहले मुझे रूलर लगाना है। ये जो हम स्टार्ट जब भी करेंगे इससे करेंगे, सिलेक्शन टूल, ये यानी डिफ़ॉल्ट टूल। कोई भी टूल यूज़ करें हम यहाँ पे, चाहे टेक्स्ट टूल हो, चाहे शेप टूल हो, पेन टूल हो, लेकिन हमें इस डिफ़ॉल्ट में आना ज़रूरी है, सिलेक्शन टूल में, यानी वी प्रेस करना ज़रूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, रूलर लगाते हैं। रूलर लगाने के लिए मेरे को जाना है व्यू में, रूलर्स, देखो शो रूलर, यहाँ पे शो रूलर यानी कंट्रोल आप प्रेस कर सकते हो, रूलर लगा सकते हो। कंट्रोल R जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ये रूलर लग गया। चाहे आप यहाँ से भी ला सकते हो, कंट्रोल R भी। ठीक है, अगर दोबारा कंट्रोल R प्रेस कर दूंगा तो ये हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। देखो फिर मैं कंट्रोल R कर रहा हूँ तो देखो ये दोबारा आ गया। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें रूलर में दो ऑप्शन आते हैं इलिस्ट्रेटर में। सबसे पहले व्यू में चलते हैं, रूलर में नीचे देखो यहाँ टू चेंज टू ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ग्लोबल देखो, जहाँ से जब भी हम स्टार्टिंग की 4 आर्टबोर्ड हैं, तो हमें जैसे यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। देखो मैं अब तीसरे वाले आर्टबोर्ड पे क्या करता हूँ,
रूलर सेट करता हूँ तो देखो यहाँ से जीरो आ गया, यहाँ से जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जीरो नहीं आया, देखो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 और यहाँ पे क्योंकि एक ही साइज़ है दोनों, यहाँ पे सेम उसमें, तो इसलिए जीरो दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रूलर को मैं उठा के यहाँ सेट कर देता हूँ सेकंड वाले पे, तो देखो यहाँ से जीरो आ गया, यहाँ से जीरो आ गया। अब यहाँ पे मेरा 10 है, मतलब बाकी तीन को मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले चलना है व्यू में, रूलर में, इसको चेंज कर देना है यहाँ से, चेंज टू आर्टबोर्ड रूलर। आर्टबोर्ड क्या करता है, जीरो, देखो जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा रूलर, यहाँ जीरो से, ये देखो यहाँ से भी जीरो, ये देखो यहाँ से भी जीरो, हर तरफ से जीरो आ जाएगा, देखो यहाँ से भी जीरो। जो सा आर्टबोर्ड में ये सिलेक्ट किया, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, थर्ड वाला सेलेक्ट किया, यहाँ से जीरो, यहाँ से, तो मतलब उसमें आर्ट बोर्ड में हम जो भी आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे वहीं जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्लोबल रखना है कि आर्ट बोर्ड वाला। तो मैं आर्ट बोर्ड वाला रख लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे ईजी हो जाएगा, मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले रूलर लगाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, आर्ट बोर्ड टूल में चलता हूँ, इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ से डिलीट, सेकंड वाले को भी डिलीट, फर्स्ट वाले को रहने देते हैं। अब क्या करना है मुझे, रूलर लगाने के लिए मेरे को ये इस जो एरिया देख रहे हो रूलर का जहाँ पे नंबर लिखे, यहीं से उठाना है, यहाँ से उठा के नीचे एक, देखिए ये यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, जब मैंने लाइन छोड़ी यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन यहाँ से आ गई, और एक चाहूँ तो मैं, देखो ये वर्टिकल लाइन है मेरी, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये मैंने एक रूलर लगाया, अभी मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले काम करता हूँ, एक और रूलर लगा देता हूँ, हम अपने अंदाजे से कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितना गैप आता है, देखो यहाँ पे जितना गैप होगा 200 से 400 के बीच में, तो यहाँ देखिए एरो से भी हम यूज़ कर सकते हैं, एरो, देखो एरो यहाँ से, एरो से भी मैंने यूज़ कर दिया, देखो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये स्नैप नहीं हो रहा है एरो से, ठीक है। एरो से क्या कर रहा है, हम अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं, देखो अप डाउन वर्टिकल में होगा, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट एरो, ठीक है। ये देखो ये मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट, तो देखो ये मेरा जा रहा है रूलर, कहीं भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो उठा के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं, मैं जाऊँ तो यहाँ से सिंपल कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाऊंगा, डिलीट भी हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं सारा डिलीट दबा रहा हूँ, ये फिर मैंने डिलीट दबाया, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ से डिलीट से हटा दिया रूलर। अब मैं दोबारा रूलर लगाता हूँ, अब ये मेरा नीचे वर्टिकल को आ रहा है, तो यानी वर्टिकल में एरो डाउन, देखो एरो डाउन करूँगा तो ये अपने आप आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे है ना, देखो स्नैप नहीं हो रहा, देखो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैंने पिक्सल्स ले रखे हैं, मिलीमीटर करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे स्नैप नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है। हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, शिफ्ट एरो दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के अगर इसको माउस से हिलाऊंगा तो ये मेरा स्नैप होता जाएगा, देखो मैं शिफ्ट से कर रहा हूँ, देखो शिफ्ट से, अब शिफ्ट एरो दबाऊंगा नीचे तो देखना, देखो शिफ्ट एरो से मैं यहाँ पे स्नैप कर सकता हूँ, यानी हर लाइन पे मैं इस पे शिफ्ट दबा के रूलर सेट कर सकता हूँ। शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये देखो ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका साइज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी के ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे तो हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म से भी ला सकते हैं, देखो ये एक्स और वाई, विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट तो अभी यूज़ होगी नहीं क्योंकि रूलर है, तो एक्स और वाई पोजीशन ही देख सकते हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हो। अब देखिए ये नीचे को जा रहा है, अगर ये लाइन नीचे को जा रही है तो इसका मतलब वर्टिकल है, तो यानी वाई पोजीशन है, अप डाउन देखते हैं, इसमें देखो वाई पोजीशन से जा रहा है, देखो अप डाउन, देखो वाई पोजीशन हो रही है यूज़, एरो से मैं अप डाउन कर सकता हूँ, देखो ये हमारे पे डिपेंड करता है, चाहूँ तो मैं माउस यूज़ करूँ, ये हमारे पे डिपेंड है, ठीक है। अब एक्स और वाई है, उसके लिए मुझे एक और रूलर लेना है यहाँ पे, देखो अब एक्स है, तो अब देखते हैं क्या होता है एक्स से, देखो देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अब आपको समझ में आ गया, एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट और राइट, वाई होते हैं अप एंड डाउन, तो आप खुद देख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए वही है एक्स और वाई, जो चीज़ यहाँ पे आएगी वाई 356 है, तो देखो यहाँ पे 356 है, एक्स पोजीशन सेकंड वाले की 54 है, 54 है। आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो इसको उठा के माउस से ही आप ऊपर नीचे रख सकते हो, शिफ्ट दबाओगे तो ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट से स्नैप होता है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब रूलर को समझते हैं कि रूलर कैसे करना है। देखो जब भी आप काम करते हो, सबसे पहले इसको मैं अगर नीचे स्नैप कर दूं, देखो सबसे पहले मैंने एक रूलर नीचे स्नैप किया, ठीक है, अब ये मेरा वर्टिकल में आ गया, तो इसको मैं अभी एंटर कर देता हूँ, एंटर करते ही देखो सबसे पहले ऑप्शन आ गया मूव का, इलिस्ट्रेटर में ये बहुत मेन है ऑप्शंस, आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को समझना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को सिर्फ, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस कर देता हूँ अभी मैं 0, ठीक है, एंगल भी कर देता हूँ 0,
अब नीचे से ऊपर ले जाना है, यानी ये मेरा वर्टिकल है, वर्टिकल में अगर मैं माइनस करूंगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस करता तो इससे नीचे और आ जाएगा, तो यानी अब मेरे को वर्टिकल -10 रखना है। ये कैलकुलेशन आपको खुद देखनी पड़ेगी। -10 रखता हूँ और डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, डिस्टेंस 10 मिलीमीटर आ गया और एंगल 90। इसको मैं अभी काम करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करते ही देखो ये मेरा ऊपर आ गया -10। ठीक है, एक रूलर मैं यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ रूलर को और एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही मेरा मूव आ गया। इस रूलर को मैं कहाँ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका मेरा ये भी। अब यहाँ पे वर्टिकल 10 रखना, मुझे 10 रखना पड़ेगा, देखो वर्टिकल 10 रखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस 10। ठीक है, अब क्या करूँगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 में नीचे आ गया। ठीक है, ये माइनस में ऊपर, ये आपको खुद समझना है कि 10, 20, 30 जितना मर्जी रखिए, माइनस और प्लस का बस आपको वो समझना है। रूलर सेट करके डिलीट भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब 10 था, अब एक काम करता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 कर देता हूँ। डिस्टेंस देखो 20 आ गया, एंगल वही रहने देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो अब एक काम करता हूँ, 20 में देखो यहाँ पे चेक करते रहना, एक्स एक्सिस नीचे देखो यहाँ पे, ये पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर देखो यहाँ से एक्स पे नहीं आ रहा, वाई वाई था मेरा अप डाउन, तो देखो वाई था ना यहाँ पे। बस ये आपको खुद देखना है कि आपको कैसे रखना है। एक्स से लेफ्ट और राइट है, वाई से अप एंड डाउन है। तो फिर पीछे चलता हूँ, कंट्रोल जेड से पीछे होगा, देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर स्नैप करता हूँ। ठीक है, स्नैप करने के बाद इसको मैं फिर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अब एक काम करता हूँ, सबको 0 कर देता हूँ, डिस्टेंस भी 0, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी 0। अब मुझे वर्टिकल रखना है 10, ये मैंने 10 रखा, डिस्टेंस 10 आ गया। चलो वर्टिकल में 20 कर देता हूँ, तो डिस्टेंस मेरा 20 आ गया। जब मैं इसको ओके कर रहा था तो ये मेरा रूलर जो है यहाँ से उठा के नीचे, ये खुद उठ के नीचे आ रहा था क्योंकि 20 मिलीमीटर डिस्टेंस में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूंगा। प्रीव्यू देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन करोगे तो दिख जाएगा कि 10 मिलीमीटर, 10, 30 कितना रखना है। कॉपी करूँगा तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं मूव को कॉपी करता हूँ तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया, ऊपर वाला वहीं रहेगा, यहाँ पे डुप्लीकेट। ठीक है, अब मुझे बाकी सारे रूलर इतने ही 20 के गैप में लाने हैं, तो डुप्लीकेट के लिए इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल-D। अगर मैं कंट्रोल-D प्रेस करूंगा तो देखो बाकी रूलर अपने आप आते जाएंगे। देखो कंट्रोल-D प्रेस कर रहा हूं मैं बार बार, देखो सारे रूलर अपने आप आ गए। ठीक है, अब हम चाहे तो अपने, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं रखा था, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस रूलर को भी मैं यहाँ से स्नैप कर देता हूँ। ठीक है, इसको फिर मैं सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, इस रूलर को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से अभी 0 करता हूँ। एंगल सब ये अपने हिसाब से खुद रखो, पहले यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से 0 कर दिया, फिर मैंने डिस्टेंस रखा, देखो यहाँ से भी 0। ठीक है, इसका प्रीव्यू एरिया मैंने ऑन कर रखा है, प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे अभी ऑन ही रहने दो इसको, फिर इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नीचे पहले वर्टिकल था नीचे आने के लिए, अब हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अब मेरे को राइट साइड में जाना है तो यानी 10 रखना पड़ेगा। अगर इस साइड पे होता मेरा रूलर तो -10 से जाता, तो अब मेरे को इस साइड से राइट से ऐसे करना है 20 का गैप, तो यानी यहाँ पे मुझे 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस अपने आप सेट कर देगा वो 20, एंगल अपने आप दे देगा, एंगल इसमें आएगा 180। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैसे, एंगल 0 दिखा रहा है तो अभी पहले मैं चेक करता हूँ कि कैसे। देखो कॉपी करता हूँ तो देखो इसके आगे आ गया, तो यानी एंगल देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप एंगल उसने 0 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल-D करूँ, देखो उतने ही गैप में रूलर बराबर आ गए। बस ये चीज़ आपको समझनी है कि ट्रांसफॉर्म कैसे रखना है। ठीक है, ये तो था रूलर का। अब रूलर हटाने के लिए क्या करना है, व्यू, अगर आपको सारे रूलर हटाने हैं तो यहाँ पे हाइड रूलर कर सकते हो, कंट्रोलर हट जाएगा, ये तो ऊपर का आइकन है। और इसमें आते हैं गाइड्स में, देखो क्लियर गाइड्स, क्लियर गाइड कर दूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से उठा के रूलर दोबारा लगा सकता हूँ। अब चलते हैं ऊपर की पोजीशन में, वही मैंने बताया था जो ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है वही चीज़ इसके अंदर है। हमेशा ऊपर हमें ऑप्शन बार में इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब ये मेरे को नीचे ले जाना है, तो यानी एक्स लेफ्ट और राइट है, वाई। अब वाई को मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से देखो ये ऊपर नीचे यहाँ से भी कर सकते हो, अपना टाइप भी कर सकते हो, जैसे 50, 60 डुप्लीकेट एक बार डुप्लीकेट लेना, फिर कंट्रोल-D करते जाना है बस। जैसे इसका मैंने डुप्लीकेट निकाल लिया एक यहाँ से यहाँ तक, फिर कंट्रोल-D करके सारे डुप्लीकेट आ जाएंगे। और विड्थ, इसकी विड्थ और हाइट अभी समझ में नहीं आएगी, तो आपको रूलर अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। रूलर को एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ऊपर छोड़ता हूँ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप से। देखिए कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सबसे पहले हम टूल हमेशा शेप वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी होता है। देखो रेक्टेंगल शेप है,
सबसे पहले हम इसमें कुछ ऑप्शन देते हैं, व्यू में आउटलाइन मोड कर दे तो हम आउटलाइन मोड कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है ये आउटलाइन मोड का। और प्रीव्यू का प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसमें शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ये भी कर सकते हैं, हम सारा ग्रिड देख सकते हैं। व्यू में हाइट ट्रांसपेरेंसी ग्रिड करूंगा तो देखो यहाँ पे वापस आ जाएगा। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, रूलर को उठा के मैं एक काम करता हूँ, डिफ़ॉल्ट टूल पे चलता हूँ, रूलर को उठा के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब चलता हूँ अपने बॉक्स पे। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, देखो जैसी बॉक्स बनाया यहाँ पे मेरा क्या था, देखो यह मेरा फिल वाला ऑप्शन भी बंद है, स्ट्रोक वाला भी। अभी आता है इस कलर में, देखो कलर पैनल पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, एक ही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा मैरून कलर आ गया, इसको मैंने ओके कर दिया तो यहाँ मैरून फिल हो गया। तो कलर पैनल में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ग्रीन कर सकता हूँ, तो वहाँ पे भी वही देखो वही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखो एक तो यहाँ पे कलर है, और सबसे पहले एक यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ हमारे हाथ में, ठीक है। स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। अब चलते हैं पहले स्ट्रोक लगा लेते हैं, नीचे वाला स्ट्रोक यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ। देखो ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, तो देखो ये स्ट्रोक मेरा चालू हो गया, ठीक है। अब शिफ्ट एक्स करूँगा ना तो ये देखो ये चेंज होता रहेगा फिल। देखो शिफ्ट एक्स से क्या हो रहा है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, देखो शिफ्ट एक्स सॉरी, तो देखो ये अप डाउन, स्ट्रोक का कलर अंदर आ गया, फिल वाला बाहर, फिर फिल वाला अंदर आ गया, स्ट्रोक वाला बाहर। ये हम चेंज कर सकते हैं शिफ्ट एक्स से, ठीक है। अब यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, देखो इसकी ग्रीन है, यहाँ से भी देखो मैं अपने आप इसका चेंज कर सकता हूँ। कलर यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो ये कलर मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। कलर पैनल में भी जाके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको कलर करना है। सबसे पहले मैंने बेसिक शेप बनाई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, अभी ये रहने देते हैं कलर पैनल। लेयर पैनल को ऑन करता हूँ, और आप जितनी भी शेप, पहले एक शेप को समझ लेते हैं। जितनी भी शेप बनाएंगे तो यानी एक ही लेयर के अंदर आएगा सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो एक सर्कल भी बना लेता हूँ छोटा सा, तो देखो वो एक ही लेयर के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस इलिस्ट्रेटर में थोड़ा दूसरा हिसाब है, हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लेयर्स को भी। पहले हम अभी लेयर को नहीं समझते, पहले हम शेप को समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, शेप पे चलता हूँ, शेप लेयर सेलेक्ट है मेरी, डिफ़ॉल्ट टूल में आते हैं वापस। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टूल में आते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखो ये मेरे कुछ आइकन्स आ गए हैं शेप के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे कलर फिल करने का है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हर तरह से कलर फिल कर सकते हैं। स्ट्रोक हम दे सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो ब्राउन, देखो कोई भी रख सकते हैं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, ठीक है। कोई भी स्ट्रोक का कलर रख सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रोक, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और पैनल है स्ट्रोक का, यहाँ पे ये देखो ये स्ट्रोक का ये पैनल है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, बस इसमें थोड़े पैनल अलग दे रखे हैं। स्ट्रोक ऊपर से भी हो जाएगा, इस पैनल से भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो बस। अब देखो यहाँ से क्या करना है, मैं ऑन कर देता हूँ, इसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हम बाकी बाद में समझेंगे, पहले आप बेसिक समझो। अब क्या करना है, ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर दूँ, तो देखो ओपेसिटी यहाँ से पूरी कम हो गई, ठीक है। 100 कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी शेप में आते हैं। शेप में देखो ये क्या है, ये मोड है, देखो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो देखो ये कर्व ले रहा है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आपको कर्व रखना है, कितना नहीं। और ये चीज़ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे ये भी कर सकते हो शेप, और इसमें कुछ कर्व हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर्व को चेंज करता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ से कर्व चेंज कर सकता हूँ। जो चीज़ इसकी शेप के अंदर है वो यहाँ भी है, बस आपको चेक करने हैं सारे। देखो यहाँ से क्या करना है, मैं इसको कर्व को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके चाहूँ तो लाइन को मैं दोबारा आर्क में ले जाता हूँ, कर्व में। ये एक्स है, ये वाई है, देखो वाई ऊपर जा रहा है, अप डाउन, एक्स लेफ्ट और राइट। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो क्लिक करके माउस से। विड्थ इसकी कितनी रखनी है, देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और डिफ़ॉल्ट टूल में आप इसमें और भी ऑप्शन है, देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाइट देखो यहाँ से भी, ये आइकन आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यानी आपके पास स्ट्रोक पैनल भी आ गया कि स्ट्रोक के साथ कैसे यूज़ करना है, आपको कलर फिल करना भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बीच में लाना है। स्ट्रोक में भी कुछ ऑप्शंस हैं, देखो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स दे रहा हूँ, यहाँ पे वापस इस पे आता हूँ। देखो इसके स्ट्रोक के ऑप्शन यहाँ से खोल लो, बेसिक में जाना है। एक तो यहाँ से ये एरो है, यहाँ से सारे ऑप्शन है। देखो बॉर्डर कैसे कैसे रखने हैं आप ये देख लो, बॉर्डर फ्रेम्स है तो आप ये फ्रेम दे सकते हो। देखो देखो ये फ्रेम दे दिया मैंने, ये दे दिया, और ये वाला दे दिया। देखो इसका यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा भी सकते हो, देखो यहाँ से ये स्ट्रोक हम कोई भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर फ्रेम क्लोज कर दो।
अगर आपको बॉर्डर फ्रेम नहीं चाहिए तो यहाँ से कोई और देख लो, कोई बढ़िया सा अगर आपको मिलता है, आर्टिस्टिक इंक वाला देख लो कोई। अगर इसके स्ट्रोक में देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रोक के भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बेसिक्स के, ये आपको खुद चेक करने हैं, देखो सारे। इसको जब तक आप बढ़ाओगे नहीं तब आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। देखो ये जब तक आप ये नहीं बढ़ाओगे तब तक क्लियर नहीं होगा। देखो ये स्ट्रोक हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ये कोई भी स्ट्रोक कैसा भी रख सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट में है तो इसको बंद कर दो, और यहाँ से सबसे ऊपर वाले हमारा डिफ़ॉल्ट है बेसिक स्ट्रोक, जिसके हमने पहले कम कर रखा है। देखो यहाँ से मैं फिर बढ़ा देता हूँ स्ट्रोक, यहाँ से कहीं से भी बढ़ा सकते हो, ऊपर से नीचे से। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रोक के बहुत सारे आइकन है। ये आप एरो है, एरो स्पेशल है, एरो चेक कर सकते हो। देखो देखो ये एरो है, यहाँ से इसके स्ट्रोक को यहाँ से फिर बढ़ा सकते हो। तो आपको खुद देखना कि स्ट्रोक किसे कितने रखने हैं, कैसे रखने हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स सीखेंगे और कुछ नहीं। तो एक काम करो, तो कंट्रोल जेड करके पीछे, कंट्रोल जेड जितना करेंगे हम पीछे चले जाएंगे। इसके स्ट्रोक फिर पीछे छोटा करता हूँ थोड़ा, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, वापस बेसिक पे जाना है तो इसको यहाँ से 1। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि आप शेप बना चुके हैं, आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए ब्लैक और वाइट, तो सिंपल इसका है डी, डी प्रेस करेंगे तो देखो ये डिफ़ॉल्ट शुरू से आ जाएगा ब्लैक और वाइट। डी प्रेस करते डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है, शेप को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, एरो अप एंड डाउन। बस आपको करना क्या है, सिर्फ पहले टूल पे क्लिक करना है। इस पहले टूल पे क्लिक करते ही देखो एरो अप एंड डाउन हो गया। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से अपन शिफ्ट दबाएंगे तो तेज हो जाएगी स्पीड, शिफ्ट एरो से देखो स्पीड तेज हो जाती है। हम माउस से भी उठा के रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टूल हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे शेप। ठीक है, वाइट और ब्लैक है, वाइट की जगह मैं फिर कलर चेंज कर सकता हूँ। ये शेप आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड के लिए इसमें कुछ दूसरा हिसाब है। अगर मैं इसके रेक्टेंगल में जाता हूँ, एक तो सबसे पहले यहाँ से मैं पूरा यहाँ से बैकग्राउंड बना लूँगा। देखो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है तो इसको ब्लू कर देता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी लेयर पैनल में आएंगे ना, हर लेयर अलग अलग बनती जाएगी आपकी। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, एक लेयर के अंदर सब लेयर अपने आप बनती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसमें सब कुछ दूसरा हो तो इसको ऑन कर दो। ठीक है, ऑन करने के बाद इसको क्या करना है, आप चाहो तो गाइड रूलर भी लगा सकते हो, इसमें रूलर सेट करके भी आप शेप बना सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि रूलर मतलब यहाँ से हिले ना, जैसे मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो इसको लॉक कर दो रूलर को, तो ये यहाँ से मूव नहीं होगा, ना डिलीट होगा ना मूव होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर मैं पीछे जाता हूँ, कंट्रोल जेड पीछे 1 2। ठीक है, अब रूलर को मैं यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। ये हमारे पे डिपेंड करता है। बेसिक शेप है, बैकग्राउंड कलर लगाना सीखो। और आप चाहते हो कि वैसे करना है, एक काम करता हूँ पिक्सल्स में आ जाता हूँ। 1000 बाय 1000 रखा था मैंने पिक्सल्स। ठीक है, एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड दोबारा लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड को मैं यहाँ से डिलीट डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखो सिंपल डिलीट, उठा के इसको डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, एक काम करता हूँ, जैसे ही बैकग्राउंड में बनाऊंगा, ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट आ जाएगी। हर टूल का एक अपना वो है, मूव टूल का ऑप्शन है अपना विड्थ और हाइट का। अब इसमें पिक्सल रखे थे मैंने 1000 बाय 1000। देखो 1000 में रखता हूँ विड्थ, 1000 में रखता हूँ हाइट। हाइट और विड्थ मेरी बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को ओके करता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, कलर मेरा कुछ भी नहीं आया। कलर मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला, तो कोई भी कर देता हूँ कलर। देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस करना करना कहाँ से, लेफ्ट साइड के टॉप से, यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर से। जब भी आपको बैकग्राउंड देना हो, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट आ जाएगी। मैंने क्योंकि शुरू में 1000 रखा था वीडियो का साइज, तो इसलिए मेरा ये परफेक्ट आया है। चाहूँ तो मैं, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, कंट्रोल जेड कर दीजिए। फिर चाहें तो फिर दोबारा कंट्रोल जेड। आप चाहो तो फिर यहाँ से स्नैप भी कर सकते हो, यहाँ से पकड़ो सीधा इसको, यहाँ से स्नैप करते जाओ बस, तो ये तब भी बैकग्राउंड आ जाएगा। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ से ऑन कर सकते हैं हम, और यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ से भी चेंज होंगे। बेसिक पे ध्यान दो। अभी फिलहाल आप रूलर करो, रूलर को लॉक लगाओ और अपना डिलीट करो। तो ये बेसिक्स चीज़ें धीरे धीरे सीखो। शेप कहाँ से मूवमेंट होगी ये हम धीरे आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर टूल यूज़ कर लिया तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टूल पे जरूर आ जाओ। डिफ़ॉल्ट टूल सबसे बेस्ट है। जब डिफ़ॉल्ट टूल सेलेक्ट होगा ना इसका, तो फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं। बाकी टूल में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ नए बेसिक्स सीखेंगे। विड्थ हाइट में रख लेता हूँ 2000 में 2000 पिक्सल्स में ले लेते हैं अभी, और RGB कलर मोड ले लेते हैं। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरी वेलकम स्क्रीन ओपन हो गई है। अब वेलकम स्क्रीन को मैं पहले फिट कर देता हूँ, यानी अगर मैं कंट्रोल 0 करूँगा तो देखो ये फिट स्क्रीन आ जाएगा। जितना भी मेरा साइज़ होगा 2000 बाय 2000। ठीक है, चाहूँ तो मैं कंट्रोल माइनस करूँगा तो छोटा भी कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस बड़ा। अगर मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो फिट स्क्रीन आ जाता है, देखो। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप बेसिक सीखो तो शेप टूल से सीखो। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लिया। देखो ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। ठीक है, कलर वाइट है, कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, इस पर क्लिक करके भी यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन मेरा ये रहा कलर का। ठीक है, अब कलर आप कहीं से भी ला सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये शेप ली, और शेप के साथ मैं चाहूँ तो स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो स्ट्रोक यहाँ से भी आ सकता है। स्ट्रोक के लिए मैं कहीं इसमें अगर मैं चाहूँ तो अलग से भी वो निकाल सकता हूँ पैनल। यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल होगा, देखो ये स्ट्रोक। चाहूँ तो मैं यहाँ से भी स्ट्रोक कर सकता हूँ। ये हमारे पे डिपेंड करता है काम कैसे करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बेसिक शेप बनाई। बेसिक शेप को पहले समझना है, तो इसलिए पहले मैं स्ट्रोक कम कर देता हूँ इसका। हम पहले शेप को समझेंगे कि हम इस पर काम कैसे करते हैं। देखो ये शेप है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे देखो सब इस काम शेप लेने के बाद मैं सबसे पहले टूल पे आऊँगा, सिलेक्शन टूल, यानी ये हमारा डिफ़ॉल्ट टूल है। वी प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट टूल आ जाएगा। और हाँ, जब भी आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो आपको इस पे आना बहुत ज़रूरी है, डिफ़ॉल्ट टूल पे, ताकि मैं इसकी मूवमेंट दे सकूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये आर्क का, देखो आर्क का आइकन बना हुआ आ गया, यानी इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हर तरफ से आ रहा है। यानी इसके कीबोर्ड शॉर्टकट ऊपर भी थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ से भी ला सकते हैं। देखो आर्क यहाँ से भी ला सकते हैं हम, ये पिछले वीडियो मैंने सब बता रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब मैं सिर्फ सिंगल लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं एक आए, चारों इकट्ठे ना हो, ये चारों एक साथ आर्क ना हो। तो मैं काम करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगा। देखो एक को सिलेक्ट किया, अब मैं सिर्फ पहले एक को ले आया। ठीक है, शेप को मैं अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। देखो अब सेकंड को मैंने सेलेक्ट किया, अब सेकंड को भी ले आया, देखो। ठीक है, हम नए नए तरीके से शेप बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका था। अब ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी एक्स पोजीशन, वो देखो ऊपर भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक ही चीज़ है। ऊपर ऑप्शन बार में भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काम करते हैं, रोटेशन है, ये देख लो। इसके अंदर देखो 120 में कितना जा रहा है, अभी हम 0 रख देते हैं। ठीक है, पोजीशन इसकी देख लेते हैं, आर्क देख लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एरो एरो अप डाउन करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। देखो एरो अप डाउन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको सिंगल प्रेस करके भी यहाँ से एरो आर्क ला सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो शेप टूल में ये था कि हम सारी शेप अलग अलग बना लेते हैं, इसके कैसे भी साइज रख देते हैं, स्ट्रोक भी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इस टूल पे। अब आते हैं इस पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब भी हम कोई शेप लेंगे, आर्ट वर्क करेंगे, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दीजिए, और एक शेप टूल, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दोनों टूल मेन है। ठीक है, आप इस पर हमेशा फोकस रखिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सारे हैंडल बने हुए आ गए हैं। ठीक है, ये हैंडल क्या होते हैं मैं बताता हूँ। हैंडल यहाँ से देखो शो ऑफ भी कर तक। एक काम करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, इन हैंडल पे पहले मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हैंडल्स आ गया है। यहाँ पे मैं ऑफ भी कर सकता हूँ सारे, और यहाँ से मैं सारे ऑन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं ऑन रख देता हूँ, ये सारे ऑन रहेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो अब इस टूल पे आने से पहले मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मैंने शेप चेंज कर दी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने शेप चेंज कर दी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से शेप चेंज हो गई, और यहाँ से ये देखो। अब सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, इसकी हम शेप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पकड़ने के बाद देखो यहाँ पे मेरा कन्वर्ट आ गया। सबसे पहले ये मेरा लीनियर है, ये मेरा बीजियर है, यानी ये स्मूथनेस है, एंकर पॉइंट जो कर्व लेता है, ये मेरा लीनियर है। तो एक काम करते पहले ये करके देखते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अंदर को कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, तो देखो ये मेरा कर्व आ गया। देखो यहाँ से मेरा कर्व आ गया, देख रहे हो। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको यहाँ से फिर दोबारा सॉरी फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको कर्व दे देता हूँ। यहाँ से देखो ये मेरे कर्व आ गया। अब एक काम करता हूँ, मैं अब कर्व को मैं पकड़ता हूँ, कर्व को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से फिर दोबारा इस पर वापस चलता हूँ लीनियर पे, तो देखो ये मेरा लीनियर बन गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लीनियर बन गया। तो देखो ये टूल जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमारी शेप को चेंज करने के लिए होता है, हम कैसी भी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टूल्स को समझेंगे, टूल्स होते क्या हैं। ठीक है, स्ट्रोक आपको मालूम है, और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये कन्वर्ट आ गया, ये दोनों बता दिए, स्मूथ ये लीनियर है, ये कर्व है।
हैंडल आपको बता दिए, यहाँ से ये हैंडल हाइड हो जाएंगे, यहाँ से ऑन हो जाएंगे शो। अब एंकर पॉइंट, आप चाहो तो एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हो। ये एंकर पॉइंट जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मेरा डिलीट, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एंकर पॉइंट को। देखो यहाँ से मैं फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको बीच में ले आता हूँ और अब फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इसके ऑप्शन बार में सारे आइकन आ जाएंगे। देखो अब आप माइनस का पता चल गया, हैंडल बता दिया, कन्वर्ट बता दिया। ठीक है, शेप चेंज कर सकते हैं हम जैसी मर्जी। अब आता है कट पाथ। कट पाथ क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखो जैसे एक पाथ है ना हमारा, ये एक पॉइंट है, ये एंकर जो देखो शो कर रहे हैं नेम। ठीक है, इसको मैं अगर कट कर दूंगा तो ये दो हो जाएंगे। देखो यहाँ से अब ये दो हो गए, देखो यहाँ से ये दो हो गए। बस फर्क इतना है, ये कट कर देता है किसी भी उसको एंकर पॉइंट को, जो भी हम यूज़ करते हैं लगाते हैं। ठीक है, अब दो हो गए यहाँ पे, यानी शेप चेंज करने के लिए काम में आता है ये। अब दोनों को ऐड करना है तो एक काम करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। देखो शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब इसकी जगह पे देखो इसके साथ है कनेक्ट, कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये पकड़ा मैंने, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ से, अब ये शेप मेरी कहीं से भी, देखो ये दो हो गए, मैं कहीं से भी कैसा भी वर्क कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं हैंडल भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसको कर्व भी दे सकता हूँ यहाँ से। देखो अब चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से लीनियर भी कर सकता हूँ। ये हमारे हाथ में कि कैसे करना है। कट करना आपको भी आ गया, कॉर्नर्स आपको कॉर्नर्स बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसका कॉर्नर ये पकड़ लिया मैंने। ठीक है, एक तो एक काम करता हूँ, देखो यहाँ जीरो है, अभी बढ़ाता हूँ। देखो कॉर्नर क्या कर रहा है ये देखो एक काम करते हैं, इसका कॉर्नर पकड़ लेते हैं ऊपर। अब देखो यहाँ से कॉर्नर क्या कर रहा है, इसमें आपको शायद क्लियर नहीं होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, दोबारा से ये शेप बना लेता हूँ। ठीक है, अब वापस इस टूल पे चलता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके कॉर्नर देखते हैं। देखो कॉर्नर से वो क्या कर रहा है, वो सिंगल सिंगल कर, जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वही मेरा देखो कर्व में ले रहा है कॉर्नर। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो हैंडल्स, कन्वर्ट, एंकर पॉइंट और ये कॉर्नर, ये सब मेन ऑप्शन है। आपके आर्ट वर्क में बहुत काम आते हैं ये ऑप्शंस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। ठीक है, आगे हम ये बाद में देखेंगे कि कैसे हम अलाइन करते हैं ये चीज़ें, अलाइन, पाथ फिंडर, ट्रांसफॉर्म। अभी हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। शेप को हम कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, जब भी हम काम करेंगे इस टूल के अंदर हम किसी भी शेप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ से सेलेक्ट करके इस टूल को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो शेप कैसी भी रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करती है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले फिर शेप पे चलना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से सिंपल डिलीट प्रेस करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर एक ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने देखो ये ले लिया, सॉरी रेक्टेंगल ले लिया मैंने। रेक्टेंगल लेने के बाद अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले देखो हम, मेरे को इसको डुप्लीकेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगा, पहले टूल पे आऊँगा, अल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट निकालूंगा। देखो अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ। देखो ये लाइन आपकी हेल्प कर देगी, अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट निकाला। अब कंट्रोल डी करेंगे तो इसके इक्वल गैप में डुप्लीकेट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके फिर पांचों को एक साथ सेलेक्ट करता हूं। देखो पांचों को सेलेक्ट किया, पहले टूल पे मैंने डिफॉल्ट टूल पे गया, पांचों को सेलेक्ट किया, अल्ट प्रेस करके मैंने इसको फिर डुप्लीकेट निकाला। देखो देखो गैप पहला अपनी मर्जी से सेट कर लो, उसके बाद फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आ जाते हैं। देखो कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो इक्वल डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। बस पहला, आप चाहो तो कंट्रोल डी मत करो, कंट्रोल जेड से पीछे जाता है। देखो कंट्रोल जेड करूंगा तो सारा पीछे चला जाएगा कंट्रोल जेड से। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट अगर कंट्रोल डी करके नहीं निकालने तो अल्ट प्रेस करके हजारों भी निकाल सकते हो। देखो मैं अल्ट प्रेस करके बहुत सारे डुप्लीकेट्स निकाल रहा हूँ। देखो अल्ट प्रेस करके मैं कैसे भी रख सकता हूँ, इक्वल भी रख सकता हूँ, अपनी मर्जी से बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी निकाल सकता हूँ और उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। या पीछे जाऊंगा कंट्रोल जेड, पीछे जाऊंगा। देखो चाहूँ तो मैं सिंपल डिलीट का ऑप्शन है, लेयर है मेरे पास, डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट इस कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन है, उस पर दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो है बेसिक। अब आप इसके जब भी आप कोई भी शेप यूज़ करेंगे तो उसके पहले दो टूल्स में आप इसके चेंज कर सकते हैं सिलेक्शंस को साथ में इसको। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में टूल है मेरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड क्या करता है, देखो राउंडेड में रेक्टेंगल टूल में चलता हूँ, ये वही चीज़, ये कर्व है। ठीक है, अब इसको मैं सबसे पहले इसके कॉर्नर देख लेते हैं, इसमें कुछ है कॉर्नर का। देखो यहाँ पे ये देखो ये कॉर्नर, तो यहाँ से देखो यहाँ से चेंज हो सकते हैं, यानी ये कॉर्नर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो राउंडेड रेक्टेंगल टूल वही चीज़ है, पहले पे क्लिक करो, सेकंड पे इस पे क्लिक करो,
देखो डबल क्लिक करो, इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हैंडल को उठा के कहीं से भी छोड़ दो, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करके हैंडल को उठा के कहीं से भी शेप दे दो। देखो ये हम कैसा भी काम कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा काम रखना है। ठीक है, शेप आपको ये दोनों टूल आपको समझ में आ जाने चाहिए। ये दोनों टूल की प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन टूल्स की, ड्रैग सिलेक्शन टूल, इसके ऑप्शन में जाओ, आइकन्स में क्या होता है, ऑप्शन बार में जाओ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एलिप्स टूल यानी सर्कल टूल। शिफ्ट दबाऊंगा तो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा रहा हूँ, देखो शिफ्ट दबाने से परफेक्ट सर्कल आ जाता है। शिफ्ट नहीं दबाता तो विड्थ हाइट चेंज हो सकती है, कैसी भी शेप हम रख सकते हैं सर्कल से रिलेटेड। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, पहला टूल मैंने क्लिक किया, अब मैं इस पे चलता हूँ सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल पे एक हैंडल है, हैंडल सबसे पहले क्या करता है, देखो यहाँ से हैंडल ये इसको कट भी कर सकता है। देखो ये हैंडल इसको कट कर सकता है। इसके ट्रांसफॉर्म में जाओगे ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, देखो यहाँ पे मूव टूल, एक्स पोजीशन है, एक्स क्या करती है पोजीशन, देखो ऑप्शन बार में भी वही है जो यहाँ पे है, बस आपको ऑप्शन चेक करने हैं सारे। देखो यहाँ से अब ये डब्लू डब्लू देखो क्या है, विड्थ देखो इसकी क्या है, विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये रोटेशन है, रोटेट कितना रखना है, 60 रखना है, यहाँ पे 120 रखना है, वहाँ पे 2। देखो ये हम जब भी आप कोई भी शेप बनाते हो तो उसके ट्रांसफॉर्म में जरूर जाओ, उसमें ना ट्रांसफॉर्म में हेल्प मिलती है आपको कि कैसे इसके मूवमेंट देना है, कितना साइज रखना है, कितनी रोटेशन देना है। अब देखो ये है, इसको मैं बढ़ाता हूँ, देखो तो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ से भी यूज़ हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एरो अप डाउन कर रहा हूँ, देखो एरो अप कर दिया तो देखो यहाँ से एरो डाउन कर रहा हूँ तो वापस देखो एरो अप एरो डाउन। इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा ये चेंज हो रहा है। देखो ये एक्चुअली आइकन बने होंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वापस इस पे चलता हूँ, फिर एरो देख लेते हैं, देखो अप एंड डाउन, देखो अब उस साइड से, पहले इस साइड से था अब इस साइड से आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर ये अप एंड डाउन। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और यहाँ से देखो ये भी कर सकते हो, इसकी देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ से। ये आप पे डिपेंड करता है काम कैसे रखना है। ठीक है, रोटेशन जितनी मर्जी 270 रखेंगे, एंगल कितनी रोटेशन में जाना चाहिए 210, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसकी ऑप्शन में खुद जाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जो भी आप शेप लेते हैं तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद शेप्स को देखिए, फिर अब उसके ऑप्शन बार में चलते हैं। देखो अब इस पे जाते हैं वापस, इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, देखो ऊपर मैं काम करता हूँ, हैंडल पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से उठा के नीचे रख देता हूँ, देखो इसकी शेप मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जब भी आप शेप बनाते हैं, कंट्रोल Z अभी पीछे कर रहा हूँ, जब भी आप शेप बनाते हैं तो इसमें ऐड, देखो ऐड एंकर पॉइंट, यानी हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस भी कर देंगे, देखो ये यहाँ से माइनस भी हो जाएंगे, माइनस वो ऊपर आइकन था मैंने आपको बताया था ये आइकन। ठीक है, अब इसको पहले प्लस कर लो, प्लस कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको सॉरी सबसे पहले वापस टूल में गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, अब इसको मैंने डबल क्लिक किया, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करते ये मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अब चाहूँ तो इसको लाइन को मैं यहाँ से हटा के कर भी दे सकता हूँ। अब इस लाइन को पकड़ के यहाँ मैं कर, देखो यहाँ कर दे दिया। तो शेप कैसी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस शेप चेंज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। और इस पर आएंगे तो देखो यहाँ पे इसके एक ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मेन है, पहला और सेकंड। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब वापस चलते हैं पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल में भी वही है। अगर आप ये पॉलीगन टूल ले रहे हैं तो सबसे पहले पहले टूल पे आ जाइए, पहले टूल पे आके देखो सबसे पहले इसको क्लिक करो तो देखो ये क्या हो रहा है, सब सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, और इसमें आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिंगल एक को पकड़ो, देखो इसको मैंने पकड़ लिया, और इसको पकड़ के यहाँ से देखो सिर्फ एक साइड मेरी, देखो यहाँ से डबल क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके अंदर को देखो, हम शेप इसकी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब आते हैं लेयर्स। अब आपको लेयर समझनी है, लेयर होती क्या है। देखो पहले मैंने बॉक्स लिया, अब मैं ले लेता हूँ सर्कल। ठीक है, सर्कल, इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से पिंक। फिर मैं एक काम करता हूँ, एक और पॉलीगन ये ले लेता हूँ, इसका कलर यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। तो देखो जो जो मैं काम करता जाऊँगा, जितनी शेप मैं बनाता जाऊँगा यहाँ पे, यानी जितना भी वर्क करता जाऊँगा तो सारा एक ही लेयर के अंदर आ जाएगा, लेकिन लेयर यहाँ पे अलग अलग है देखो, लेकिन आएगा एक ही लेयर में। ठीक है, देखो ये एक ही लेयर में आ गया, वर्क मेरा देखो एक ही में आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका जैसे ये अलग अलग लेयर पे है तो यहाँ पे न्यू लेयर ले लो। काम जब भी करो न्यू लेयर पे करो। देखो सबसे पहले मैं इसे मेरा डिफ़ॉल्ट टूल पे चलता हूँ, सिलेक्शन टूल पे वी प्रेस करूँगा तो आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को देखो पहले मैंने सेलेक्ट किया, ये आइकन देख रहे हो, इसको उठा के अल्ट प्रेस करके इसके अंदर छोड़ दो,
यानी इसको उठा के अल्ट नहीं भी करोगे तो देखो ये तब भी लेयर इसके अंदर आ गई, देखो अभी सेकंड लेयर के अंदर आ गया। ठीक है, अगर आप अल्ट प्रेस नहीं करोगे तो भी ठीक है, चलेगा। अभी सेकंड लेयर को सिलेक्ट करो, सर्कल को, देखो ये आइकन आ रहा है यहाँ पे लेयर में, इंडिकेट सेलेक्टेड आर्ट, क्लिक टू सिलेक्ट आर्ट। इसको उठा के एक न्यू लेयर, पहले न्यू लेयर ले लो और इसको उठा के इस न्यू लेयर के अंदर छोड़ दो, तो देखो ये सारी अलग अलग लेयर में बन गई। यानी वो पहले एक लेयर का काम था, अब ये 3 लेयर हो गई। तो आप चाहो तो यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, लेयर को यस करते जाओगे डिलीट होता जाएगा। चाहो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे लॉक कर दोगे तो फिर मैं इस पर काम नहीं कर सकता, देखो अब मैं इस पर काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ से आई ऑफ करके चेक कर सकते हो लेयर पैनल, ये आप पे डिपेंड। अब ये 2 लेयर हो गई, यानी पहली लेयर के अंदर हम बहुत सारी शेप बना सकते हैं। बस लेयर सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए जब भी आप कोई नया टूल लेते हो। जैसे यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो इस पर न्यू लेयर, यानी अगर कोई भी शेप बनाई, जैसे मैंने स्टार टूल लिया, ठीक है, ये इसी लेयर के अंदर आ गया, देखो इसी लेयर के अंदर 2 हो गए। अब मैं स्टार टूल को पहले पहले डिफ़ॉल्ट टूल को जाता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये न्यू लेयर लेता हूँ, ये हरा जो आइकन आ रहा है इसको उठा के ऊपर न्यू लेयर पे छोड़ देता हूँ, यानी तो ये मेरी नए लेयर में ट्रांसफर हो गया। देखो लेयर्स को समझना है बस आपको, लेयर पैनल बहुत अच्छा है और ईजी है। इसमें क्या करो करते हैं हम, लेयर पैनल वैसे नहीं देखते। अगर जैसे मैंने कोई पूरा काम किया, एक बस बनाई, बस के अंदर खिड़की बनाई, फिर टायर लगाया, तो वो एक ही लेयर में आ जाएगा सारा। ठीक है, फिर बस के फिर दूसरी दूसरी जैसे फिर मैंने बाइक बनाई, तो बाइक के लिए फिर मैं नई लेयर ले लूँगा। मतलब पार्ट्स एक ही लेयर के अंदर आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब जैसे ये 3 है, ये तीनों को मैंने एक ही में कर दिया, ये मेरी एक ही लेयर में तीनों काम एक ही लेयर में हो गए, यानी एक लेयर। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू लेयर दोबारा ली, फिर दूसरा काम मैंने उस पर किया। तो मतलब इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, देखो इस लेयर को यहाँ से पकड़ा, डिलीट। अब जो भी मैं काम करूँगा इस लेयर के अंदर आता जाएगा। देखो ये शेप है, पॉलीगन टूल, अब मैं इसके अंदर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अलग लेयर भी ले सकते हैं। तो लेयर जितनी अलग रखोगे उतना आपका मतलब काम अच्छा होगा। और आगे बढ़ते हैं, अब एक काम करते हैं, सबसे लास्ट टूल में चलते हैं, फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल क्या करता है, एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, यानी इसको पकड़ के, सॉरी पहले इसको कैंसिल करते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट। ठीक है, यहाँ से पकड़ के डिलीट, सिंपल डिलीट कर रहा हूँ। फ्लेयर टूल पे क्या है, यहाँ पे पहले इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड देने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल, ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अब मैं इसको लगाता हूँ फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल क्या करता है, देखो यहाँ पे फ्लेयर करता है, यानी इसकी देखो इसकी प्रॉपर्टी में हम चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन रखो, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, देखो ये ब्राइटनेस बढ़ा देगा। ओपेसिटी कितनी रखनी है, ओपेसिटी यहाँ से देखो ये बढ़ा दी। डायमीटर कितना रखना है, देखो यहाँ से ऊपर करता हूँ तो देखो यहाँ से डायमीटर बड़ा छोटा कितना साइज रखना है। नंबर्स कितने रखने हैं, देखो यहाँ पे 22 है, कम भी कर सकते हो नंबर 13। लॉन्गेस्ट कितना रखना है आपको, यहाँ से कितना लॉन्ग करना है, देखो यहाँ से ये बता रहा है। अब ये फ्यूजीनेस है, प्रीव्यू एरिया ऑन कर लो, आपको ईजी हो जाएगा। देखो ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्लेयर का, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाथ है, पाथ देखो कितना रखना है, देखो कैसे। नंबर्स हैं, नंबर देखो नंबर कम कर सकते हो। लार्जेस्ट कितना है, 50% बढ़ा सकते हो। तो ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि फ्लेयर कैसे है और कितने साइज़ में कितना डायमीटर रखना है। ठीक है, देखो अब ये फ्यूजीनेस यहाँ पे भी आ गया, इसको बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, देखो कौन सी डायरेक्शन में रखना है। मेन तो डायरेक्शन ही होती है हर चीज़ की। ठीक है, अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो तो ये मेरा अलग से आ गया, देखो यहाँ पे ये मेरा फ्लेयर अलग से बन के आ गया। तो यानी आप इन टूल का सारा यूज़ कर सकते हो, 6 टूल। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल्स हैं, इसके आर्ट वर्क हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ बनानी हो तो सबसे पहले इन 2 टूल पे आ जाओ, शेप लेके इनके ऊपर फिर वर्क करो, इनके पाथ को चेंज करो, यानी इनकी जो भी हम ले रहे हैं सिलेक्शंस उसको चेंज करो। अब सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और आती है इसमें, मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, फिट स्क्रीन। ठीक है, ये फिट, अभी इसको आइकन को भी इसको डिलीट कर देता हूँ, बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड पकड़ा यहाँ से डिलीट, फिट स्क्रीन कर दिया मैंने कंट्रोल 0 करके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जब भी देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो रेक्टेंगल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ठीक है, तब आपका रेक्टेंगल बनता है, फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब एक तरीका और है, इस पर मैं ब्लैंक क्लिक कर दूंगा ना यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी विड्थ और हाइट। ये हमें ये शो कर रहा है कि हम विड्थ और हाइट कितनी रखें, यानी विड्थ अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 500। ठीक है, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं ला रहा, अब मैं सीधा इस पर फिल कर रहा हूँ विड्थ और हाइट, और हाइट 600, यानी ओके करता हूँ तो देखो ये विड्थ 500, हाइट 600। अब मैं एक तरीका था मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से रख रहा हूँ साइज। अब कंट्रोल Z करता हूँ। एक तरीका मैं यहाँ पे ब्लैंक क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप माउस से क्लिक किया तो राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, कॉर्नर कितने रखने हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी।
तो अब एक काम करते हैं, इस टूल को समझ लेते हैं, स्टार टूल। स्टार टूल क्या होता है, एक इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। देखो स्टार टूल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार बनाता हूँ। स्टार बनाती अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा तो देखो स्टार के ना ये रेडियस चेंज हो रहा है स्टार का, देखो देखो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, स्टार का रेडियस चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके आप स्टार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये शेप अच्छी दे देगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो अप और डाउन। एरो अप से क्या होगा, रेडियस के नंबर ये तय करता है कि कितने स्टार में कितने नंबर्स चाहिए। देखो एरो अप एंड डाउन कर रहा हूं मैं, अब देखो देखो एरो अप किया मैंने तो इतने सारे बन गए, डाउन करूंगा तो देखो माइनस में जाएगा। देखो डाउन किया तो माइनस में, एरो अप कर रहा हूं तो देखो स्टार की शेप बन रही है। ठीक है, बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, इसको मैं यहां से छोड़ दूंगा। एरो अप एंड डाउन करना मत भूलिएगा, एरो अप एंड डाउन करोगे तो इसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और कंट्रोल दबाओगे तो इसकी शेप निकल जाएगी। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखो तो ये मेरा स्टार बन गया, स्टार टूल, यानी इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको काम समझ में आ गया होगा कि शेप कैसे लेनी है, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना स्टार टूल का। जब भी ये स्टार टूल इस पे यूज करेंगे तो एक तो कंट्रोल प्रेस करना है, एक एरो अप एंड डाउन, इससे क्या होगा आपका ये डिजाइन बन जाएगा। अब चाहे इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो यहाँ से, देखो अब आप अपना डिजाइन बना सकते हो। चाहो तो आप फ्लेयर भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इसके कोई भी शेप बना सकते हो। ये 6 टूल हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन शेप्स की आइकन को समझ लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या करता है, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, देखो अब मैं सेकंड जब भी रेक्टेंगल या कोई भी जैसे एलिप्स टूल बनाता हूँ तो ये इसके ऊपर आ रहा है, देखो ग्रीन इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये आइकन नीचे ये रहा, ड्रा नॉर्मल। ठीक है, ग्रीन इसके ऊपर आ गया। अब क्या करना है मुझे, ड्रा नॉर्मल की जगह मुझे ड्रा बिहाइंड करना है। ठीक है, ड्रा बिहाइंड करते ही मैं जैसे बिहाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं वापस इस पे आता हूँ, डीसेलेक्ट करता हूँ, ड्रा बिहाइंड करता हूँ, फिर मैं शेप लेता हूँ यहाँ से, जैसे शेप ली मैंने पॉलीगन। अब मैं इसको फिर देखो यहाँ से शेप ली, अब देखो यहाँ पे मैं अंदर छोड़ूंगा तो ये इसके अंदर आ गया, देखो अब मैं इसको उठा के अंदर छोड़ दूंगा तो देखो ये इसके नीचे आ गया, बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, इसका मतलब यही था, अगर मैंने ये वाला ऑन कर रखा है ड्रा बिहाइंड, अब मैं कोई भी शेप बनाऊंगा स्टार टूल की तो देखो ये इसके पीछे आ जाएगा, अब इसके ऊपर नहीं आएगा, ये देखो इसके पीछे आ गया। ठीक है, ये आपको समझने पड़ेंगे। नीचे इस शेप टूल के नीचे कुछ आइकन है, यहाँ पे ड्रा नॉर्मल, ड्रा बिहाइंड, ड्रा बिहाइंड करेंगे तो इसके पीछे आ जाएगा। इनसाइड में बता देता हूँ कैसे होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इनसाइड कर देता हूँ। इनसाइड करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले मैं शेप सेलेक्ट करता हूँ, अभी ये देखो ये आइकन नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस पर मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, शुरू से बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करो सर्कल पे, इनसाइड क्या करता है, देखो यहाँ पे दोबारा सर्कल बनाऊंगा तो देखो ये क्या होगा, अब इसके अंदर कलर चेंज करूंगा सेकंड का तो इसके इनसाइड मतलब इसके अंदर आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा करूंगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फिर इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है मुझे, दोबारा सर्कल यहाँ से बनाऊंगा तो इसके अंदर शेप आ जाएगी, बस। इनसाइड का मतलब यही है। तो हम जो अभी तक ड्रा कर रहे थे वो नॉर्मल में कर रहे थे, यानी नॉर्मल में हम सारे काम कर रहे थे, और बिहाइंड मतलब इस शेप के पीछे शेप बन जाएगी, और इनसाइड मतलब इसके अंदर। ये तीनों आइकन आपको पता होने चाहिए। फिर मैं पहले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये चलते हैं हैंड टूल। हैंड टूल आपको पता ही है हैंड टूल कैसे यूज़ करना है, लेकिन बार बार टूल के जाने की बजाय स्पेस बार करेंगे तो हैंड टूल शो कर देगा, यानी अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगा देखो तो हैंड टूल आ जाएगा, देखो स्पेस बार से। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया जूम टूल, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो जूम करता जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, फिर कंट्रोल माइनस कर दूंगा। ठीक है, जिस एरिया पे आप जूम करोगे वही एरिया जूम होगा, यानी मैं इस एरिया को मैं चाहता हूँ जूम करना तो देखो यहाँ पे इस एरिया जूम हो रहा है, देखो जूम का भी एक अपना वो है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपको जूम होता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 0 करेंगे तो फिट स्क्रीन। ठीक है, ये हैंड टूल भी पता चल गया आपको, जूम टूल भी मालूम चल गया। यहाँ पे कलर्स यहाँ पे ऑन करेंगे तो कलर स्टार्ट हो जाएंगे, ये स्ट्रोक है, ये तो आपको मालूम है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये आपको पता चल गया, ड्रा नॉर्मल, ड्रा बिहाइंड और ड्रा इनसाइड। अब जब भी आप शेप यूज़ करें तो पहले 2 टूल पे काम जरूर करें, यानी इसको शेप सेलेक्ट करके अपना इसको चेंज करें और ऑप्शन बार में जाके इसके प्रॉपर्टी को यूज़ करें। देखो इस पर जैसे मैंने चेंज करके दिखाया था। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको नहीं समझ में आता मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।